बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। कहाँ से आए अनीस? मैं इधर डिफेंस से आया हूँ। अच्छा, लाहौर से ही हैं? जी लाहौर से हूँ। ठीक है, इसको ज़रा करीब कर लें। जी क्या काम करते हैं? मैं जी बेसिकली तो जॉब करता था, गवर्नमेंट जॉब। और आप मेरा बेसिकली लैंड है, ज़मीन है, वही काम जॉब छोड़ दी है और ज़मीन वगैरह अपनी देखता हूँ सिर्फ। अच्छा, और फिर यहाँ पे कैसे आना हुआ? मैं बेसिकली 2021 में एक दफ़ा सर्विसेज हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब को मिला था। अच्छा, ठीक है। तो उस टाइम पे भी जब मैं आया था वो भी एक ड्रामेटिकली आया था कि मैं बाय चांस इस तरह था कि मैंने फेसबुक पे एक वीडियो देखी थी। ये 19 की बात है। ठीक। तो उस वक़्त सुनी तो मैंने दुआ की जैसे बताई थी डॉक्टर साहब ने। उसके बाद मुझे ये ऐसे ही मुझे बेसिकली मेरी कुछ दुश्मनियां हैं पीछे फैमिली में, जैसे ज़िम्मेदारों की होती हैं। तो हमारे मर्डर हुए हुए हैं। तो आप एनिमिटी की वजह से, आपस में दुश्मनियों की वजह से, तो आपको रंजेस और सारा प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपकी नफ़रत होती है, कीना होता है, हसद होता है, बुग़्ज़ होता है। मैं उस फैमिली में अकेला पढ़ा लिखा बंदा था। अच्छा। तो मुझे ये होता था कि ये सारा सिस्टम आपस में फैमिली के अंदर दुश्मनी है और ये ख़त्म होनी चाहिए। तो मेरा भाई कत्ल हुआ था। तो मैं बड़ा अपसेट था कि ये ख़त्म हो, किसी तरीके से ये जान छूट जाए। लेकिन ये नफ़रत वगैरह आपस में, वो सुलह तो मैंने करवा दी सबकी, वो कत्ल की या, लेकिन वो दुश्मनी नहीं ख़त्म हो रही थी और उसमें मैं बड़ा अपसेट फ़ील किया। उसके बाद 19 के अंदर मैंने ये दुआ सुनी। इसमें मुझे थोड़ा सा ठहराव आया कि हम इसमें कुछ वे ऑफ एंगल चेंज हो गया, सोचने का एंगल चेंज हो गया कि यार आप लाइफ और भी है, और तरीके से भी सोचा जा सकता है, इस एनिमिटी को ख़त्म किया जा सकता है। तो उस ड्यूरेशन में मुझे हाई ब्लड प्रेशर रहता था और मुझे सीकेडी का भी प्रॉब्लम हो गया, किडनी का प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने सोचा कि ये सूरह रहमान सुनता हूँ, वो भी सुना, उसके लिए भी सुनी, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो मेरा कीना, हसद, बुग़्ज़ वो वैसे ही था उनके ख़िलाफ़ दुश्मनी। जब मैं उनको देखता था फिर वो वापस आ जाती थी। जी, वो वापस आ जाती थी। तो फिर एक दिन मैं ऐसे ही सोया हुआ था तो मुझे ख्वाब में ऐसे मखदूम सफदर अली बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मेरे ख्वाब में आए और उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ा और मेरे मुखालिफ के घर में ले गए। और जब वो मुझे अपने मुखालिफ के घर में ले गए और मुझे एक जगह में, एक छोटी सी जगह थी, वहाँ पे जाके बैठा दिया। वो कहते हैं यहाँ पे बैठ जाओ ज़मीन के ऊपर। वहाँ पे उनकी फ़ीमेल्स भी बैठी हुई थी, वो खाना बना रही थी। मुझे लगा कि मैं वहाँ पे बैठ गया हूँ और वो 7 चारपाई थी, वहाँ पे बैठ गए हैं। वहाँ पे मेरे वो चचा लगते हैं रिश्ते में, वो जो मुखालिफ थे वो भी बैठे हुए थे। तो ये मैं चीज़ सारी वो ख्वाब में देखी और ऐसे देखा कि बाहर उनके दरवाज़े के आगे कोई बंदा खड़ा है। वो बंदा भी मुझे वो वाज़िया नज़र आया। मैंने कहा ये ऐसी ख्वाब है, कोई ऐसे कुछ भी नहीं है। अगले दिन मुझे गाँव जाना था, लाहौर से मैं गाँव गया तो रास्ते में मैंने देखा कि एक औरत है, उसके साथ 2 बच्चे हैं, वो पैदल जा रहे हैं और उनकी बाइक पंचर हुई हुई है। तो मैं गाड़ी में था, मेरी गाड़ी के अंदर जगह नहीं थी, बच्चे थे, एक मेड थी, तो बहुत थोड़ी जगह थी। तो मैंने सोचा कि मैंने गौर से देखा तो वो मेरे जो मुखालिफ थे उनकी फैमिली की औरत थी, वो पैदल चल रही थी। तो मुझे ये ज़हन में आया कि ये सूरह रहमान सुनने के बाद जो मेरे अंदर चेंज थी, मैंने कहा जी ये तो वो ख्वाब से अटैच, उन्होंने बाबा जी ने कहा था कि जी लोगों को ना माफ़ करो, ये करो। तो मैंने कहा ये दुश्मन है, चाहे पैदल ही चल रहा है, कोई बात नहीं, इसको गाड़ी में बिठा लेता हूँ। मैंने गाड़ी रोकी, उस लड़के को आवाज़ दी, मैंने कहा यार बात सुनो, आपकी अपनी माँ को कहो कि गाड़ी में बैठ गए, आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई है। तो मुझे कहता है कि जी वो तो नहीं बैठेंगी आपकी गाड़ी में, मैं बैठ जाता हूँ, तो वो बाद में आ जाएंगे। मैंने कहा कि जी उनको कहें कि आप बैठेंगी तो फिर आपके बच्चे बैठेंगे। वो खैर गाड़ी में इस तरीके से बैठे कि जैसे वो मैंने ख्वाब में देखा था, हम फंस के बैठे हैं फीमेल्स के अंदर, उसी तरह वो गाड़ी के अंदर हमें फंस के बैठना पड़ा सबको, उनको मैंने बिठाया। जब मैं उनके दरवाजे के आगे पहुंचा हूँ, गाड़ी खड़ी की है, तो उसी तरह सेम बंदा दरवाजे के आगे खड़ा था।
तो मुझे ये समझ आ गई कि ये मेरी ख्वाब जो थी ये मुझे इनके घर की तरफ ड्राइव करना चाह रहे थे बाबा जी, तो मुझे इनको, मैंने उनके कहने पे इनको माफ़ कर दिया। वो छोड़ दिया, काम ख़त्म हुआ, मैं घर चला गया। अगले दिन क्या हुआ कि मेरे बेटे को ना कुत्ते ने काट लिया। तो मुझे ये मैंने सोचा कि ये कुत्ते ने अब काट लिया, ये मैंने तो सुलह की है, ये स्यापा पड़ गया मुझे। तो मैं उसको पकड़ा, बच्चे को गाड़ी में बिठाया, तो मैं लाहौर की तरफ आ रहा था। तो रास्ते में मैंने सोचा कि मैं कहीं से ना, उन दिनों कोविड का भी मसला चल रहा था, तो मैंने सोचा कि ये रास्ते में कहीं से इसकी वैक्सीनेशन मिल जाए तो मैं करवा लूँ बच्चे को रेबीज़ वाली। तो वो उतनी चीज़ों पे गया, लेकिन उन्होंने कहा जी ये सब आपको मिलेगा सर्विसेज हॉस्पिटल से, वैक्सीनेशन होएगी या कहीं नहीं होने। मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था, और मुझे ये भी पता था कि ये डॉक्टर साहब इधर सेशन करते हैं, तो मैं डॉक्टर साहब के पास भी नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा ये इस चीज़ सिलसिले में अगर मैं फंस गया तो मैं मज़ीद आगे फंसता जाऊँगा, मैंने आगे जाना, उससे ये कंप्लीट नहीं होगा टास्क। तो मैं वो गया, मुझे मजबूरन वो सर्विसेज हॉस्पिटल जाना पड़ गया। वो सर्विसेज हॉस्पिटल में गया तो कोई डॉक्टर्स थी, वो काकी थी डॉक्टर साहब की, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रीट बच्चे को सारा कुछ किया। फिर मैंने सोचा कि ये मुझे अब डॉक्टर साहब को मिल लेना चाहिए। माइक को ना मुंह के सामने। जी जी, मुझे ये ज़हन में आया कि मुझे डॉक्टर साहब को मिल लेना चाहिए। मैं उठ के ऊपर चला गया जहाँ बैठते थे, तो मुझे कहते हैं कि मैं अपनी स्टोरी शेयर की, तो मुझे कहते हैं कैसे आए हो। मैंने कहा जी वो मेरे बेटे को कुत्ते ने काट लिया था, तो मैं इधर आया था। तो कहते हैं हाँ, कुत्ते को काटे वालों का यहाँ पे इलाज मिलता है, तो सही जगह पे आए हो तुम। खैर वो उतनी देर में शबाज शाह साहब आ गए, वो भी बैठ गए। मेरी और डॉक्टर साहब के दरमियान कोई डिस्कशन हो रही थी, तो जो हम डिस्कशन कर रहे थे, तो शबाज शाह साहब कहते हैं कि आए हैं, और आते ही उन्होंने उस बात के ऊपर कहा कि मैं इन फलां बंदे का पीर आया हूँ। हालांकि वो मेरी और डॉक्टर साहब की बात थी, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये बंदा जो है ना, मुझे लगता है मेरी वीडियोस हमारी कोई देख रहा है, इनके पास कोई कैमरा है, कुछ तरीक़ाकार है कि हमें देखते हैं पीछे से, और जो बात होती है ये आके मुंह के ऊपर कह देते हैं, और ये बंदे को फंसाते हैं। मैं एक दफ़ा तो मैं हिल गया। फिर मैंने वहाँ पे देखा कि मैंने कहा यहाँ पे तो लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं, क्या स्यापा डला हुआ है, कुछ पाँव में बैठी हुई है, कोई कहीं बैठी हुई है, तो मैं कहाँ आ गया हूँ। तो वहाँ पे आके आपको थोड़ा सा आपका ना दीन भी जाग पड़ता है, वो शरीयत जाग पड़ती है, शरा जाग पड़ती है। वो भी मेरे दिन में है कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ आगे, मैं तो इधर आना ही नहीं चाहता था। पर मैं उसमें मुझे घबराहट शुरू हो गई, मुझे पसीना आना शुरू हो गया जिस, तो मेरी टांगें कांपी हैं और मुझे परेशानी हो गई। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं जा रहा हूँ। कहते हैं क्यों? मैंने कहा जी बस मैं जा रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है जाओ। तो उन्होंने एक वो फूल पकड़ के मुझे दे दिए और कहते जाओ, और साथ इतनी सारी टॉफ़ियाँ पड़ी हुई थी वो मुझे दे दी। वो जब मैं ले के आ गया तो मैंने अपने बच्चों को ला के टॉफ़ियाँ दी। कहते ये कहाँ से आई हैं? कहते मैंने कहा बाबे किसी ने दी हैं टॉफ़ियाँ, बाबे की टॉफ़ियाँ खा लो। तो वो खा ली उन्होंने बच्चों ने, वो बड़े याद रखते हैं अभी भी। कहते वो बाबे के पास जाना तो वो टॉफ़ियाँ लेके। मैंने कहा वो बाबे के पास नहीं जाना, लेकिन टॉफ़ियाँ आपको मैंने खिला दी। खैर वो टाइम चलता गया। उसके बाद जब मैंने ये सोचा, जब मैंने ये चीज़ें सारी नोट डाउन की, तो मुझे ये रियलाइज़ होना चाहिए, वो शुरू हुआ कि ये जितने मेरे प्रॉब्लम्स हैं ना, ये घूम घूम के वापस आते हैं। और जब मैं डॉक्टर साहब को सुनता हूँ तो सुकून हो जाता है, और जैसे ही मैं इनको छोड़ता हूँ तो फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। वो करते कराते मैं ऐसी कश्मकश में टाइम गुजारता रहा। और फिर एक दिन क्या हुआ कि जिस बंदे से मेरी बाबा जी ने सुलह ख्वाब में करवाई थी और मैंने प्रैक्टिकली उससे सुलह कर ली थी, एक गलत फहमी की बुनियाद पे मैं कहीं ज़मीन पे गया तो मेरे ऊपर फायरिंग हुई। तो मैंने सोचा इस बंदे ने मेरे ऊपर फायरिंग करवाई, और मैंने उस बंदे के साथ फिर वो दोबारा सिलसिला शुरू हो गया कि ये हमारी दुश्मनी है, तो इसने मेरे ऊपर अटैक करवाया। वो करते कराते वो बंदा बेगुनाह था, लेकिन मैंने उसको अटैक किया। लेकिन ये भी भूल गया कि मुझे बाबा जी ने कहा था कि इसके साथ सुलह कर लो। जब मैंने ये काम गलत किया ना, उसके बाद फिर मेरी शामत आ गई। ऐसी शामत आई है, ऐसी शामत आई है ना, कि मेरे सिस्टर थी जिनके साथ मुझे सबसे ज़्यादा प्यार था, एक ही थी, उनको कैंसर हो गया। और उसने तो, उसका तो वक़्त मुकर्रर था, पता नहीं, बहरहाल उसको मैंने सूरह रहमान सुनाई, सारा कुछ किया, उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन उसने एक काम कर दी, उसको मैंने कहा कि ये सबको माफ़ कर दो।
मुझसे गलती हुई है, तुम ना करो। अपने हस्बैंड के साथ उसके प्रॉब्लम्स थे, सारी फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स थे। मैंने कहा इनको माफ़ करो, क्योंकि विद इन फैमिली दुश्मनी थी। मैंने इनको माफ़ करो, कत्ल हो गया, कुछ भी हो गया, तुम माफ़। उसके अंदर ये पॉजिटिव चेंज आई कि उस बंदी ने मरते हुए सबको माफ़ भी किया, मरने से पहले, और शौकत खानम के अंदर ही थी वो एडमिट। तो उसने फाइनली मरते हुए उसकी मुंह पे कलमा दुरूद शरीफ था, और वो दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते फौत हो गया। उसका तो अंजाम अल्लाह ताला ने जो करना था अच्छा कर दिया। उसके बाद थोड़े अरसे के बाद 2 महीने के बाद मेरे फादर को भी कैंसर हो गया, और वो भी बस इसी तरह ही। फिर मैंने अपने फादर को कहा कि आप ऐसे करें कि हम ऐसे ना कर लें कि आपके भाई हैं, आपकी फैमिली, हम दोबारा सबको अपने घर पे बुला लें और इनसे पूछें कि आपको हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर लेते हैं, हमारी सुलह तो हुई है, लेकिन फिर भी हम खसत बुगस कीना सारी फैमिली में से ख़त्म करें किसी तरीके से, क्योंकि मुझे वो गलती रियलाइज़ हो चुकी थी। फादर कहते हैं कि जी ये आपको तंग करेंगे। मैंने कहा जी तंग करें, जो मर्ज़ी करें, इनको बुलाएं सबको। उन्होंने इन सबको बुला लिया। जब उनको बुलाया तो उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जी हमें प्रॉपर्टी है, कोई काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी थी कमर्शियल। उन्होंने कहा जी हमें वो चाहिए। मेरे फादर कहते हैं ये उनकी बनती नहीं। मैंने कहा जी बनती नहीं भी है तो इनको दे दें, ये बाबा जी के नाम पे दे दें इनको, मांगते हैं जितनी मांगते हैं। पर कहते हैं फादर कहते हैं नहीं बनती, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तुम इनको बिला वजह दे रहे हो, इनकी बनती नहीं है। मैंने कहा जी दे दें इनको, कुछ नहीं होता। मैंने कहा जी आप ये प्रॉपर्टी लेके खुश हैं। उन्होंने कहा जी हाँ हम खुश हैं। मैंने उन्होंने प्रॉपर्टी उनको दे दी। वो प्रॉपर्टी दी, उन्होंने मेरा माथा चूमा, मेरे से प्यार किया, सारा बड़ा फैमिली सारा गेट टुगेदर हुआ, सबको बुलाया, सबको फैमिली सेटअप अच्छा हो गया, सारा फैमिली सेट हो गया। मैंने सूरत रहमान 19 में ही सुनी हुई थी। उसके बाद मैं डॉक्टर साहब को फॉलो करता रहूँ, लेकिन मैं ये समझता था कि ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको बार बार यूज़ करें और अपने मतलब निकालें और फिर छोड़ दें। ये मैंने वो सिस्टम नहीं किया। मैंने सोचा कि ये चीज़ मुझे मिल तो गई है, लेकिन इससे मैंने अपनी करैक्टर बिल्डिंग करनी है, ना कि मैं अपने मतलब निकालूँ और फिर फंस जाऊँ, फिर मैं गलती करूँगा फिर फंस जाऊँगा। इससे बेहतर है कि मैं अपनी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करूँ, अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करूँ, अपने बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट करूँ, हसद बुगज़ कीना, लोगों से दुश्मनी ख़त्म करूँ। वो करैक्टर बिल्डिंग की तरफ मैं चल पड़ा। यहाँ तक कि चलते मेरे एक बेटे को ना दिल में सराख था बचपन से। तो वो डॉक्टर ने कहा कि जी 2 साल की एज में ठीक हो जाएगा, वो ना ठीक हुआ। 10 साल की एज तक चला गया, वो ठीक ना हुआ। डॉक्टर्स का ख्याल था कि जी अब ये चांसेस 5 to 10% रह गए हैं चांसेस इसके ठीक होने के। मैंने अपने बिहेवियर को चेंज करके वो हसद बुगज़ कीना दुश्मनी तो ख़त्म की थी। और फिर मैंने अपनी मिसेज़ को कहा, मैंने कहा जी आप भी सूरत रहमान सुन लें। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहते हुए सुना है कि बच्चे नहीं बीमार होते, माँ बाप बीमार होते हैं। तो हम लोग ही बीमार हैं, बच्चे का कोई कसूर नहीं, हम अपने आप को ठीक करें। तुम भी सुनो, मैं भी सुनो। जब उसने भी 3 दिन सुनी, वो इतना बिलीव नहीं करती इन चीज़ों के ऊपर, वो तो आती नहीं थी साइड पे। खैर उसने 3 दिन सुनी। तो अभी मैं गाँव गया हुआ था तो बच्चे को लेके, तो बच्चे कज़न की शादी थी, उसके मेरे बहन के बेटे की शादी थी। तो वो बच्चा, हाँ बारात चलने लगी तो वो बच्चा बेहोश हो गया थोड़ी देर पहले बारात से। तो बेहोश हो गया। तो मैंने उसको बड़ा परेशान, मैं उसको उठाया, मैं इधर उमर हॉस्पिटल लेके आया लाहौर वापस। तो लाहौर आया तो उन्होंने कहा कि जी वो डॉक्टर साहब तो कोई जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो तो बैठते हैं शाम को, तो अभी आपका बच्चा स्टेबल है, ये कम बैक कर गया, आप वापस ले जाए। मैंने कहा चलें ठीक है। वो मैं 1-2 दिन के बाद दोबारा वापस लेके आया। तो मैं उन कार्डियोलॉजिस्ट के पास दोबारा गया, तो उन्होंने ना उसके टेस्ट किए। 3 साल पहले उसका टेस्ट में वो सुराख मौजूद था, लेकिन जैसे जो हमने अपनी सोच चेंज की, अपने सिस्टम को चेंज किया, अपना ज़हन चेंज किया, तो वो बच्चा आल्दो वो बेहोश हुआ, लेकिन वो बच्चे के टेस्ट क्लियर हो गए। वो डॉक्टर हैरान हो गया, कहते हैं ये कैसे क्लियर हो गया। तो जब वो डॉक्टर इसको एको करने लगा था, तो मैं पीछे खड़ा होकर 3 दफ़ा आंखें बंद करके अल्लाह 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 3 दफ़ा कहा, और मुझे ये यकीन था कि इस बच्चे का क्लियर रिपोर्ट आएगी।
हालांकि वो बच्चा बेहोश हो रहा था, उसको प्रॉब्लम हो रहे थे, मसले हो रहे थे। तो मुझे डॉक्टर कहते हैं कि ये तो क्लियर है, ये रिपोर्ट्स मेरे पास है, मैं लेके आया हूँ साथ। तो ये क्लियर है रिपोर्ट्स, पहली भी रिपोर्ट भी पड़ी हुई है, दूसरी रिपोर्ट्स भी पड़ी हुई हैं, और ये सूरज ईमान की बरकत से है। और जो सबसे सेंसिटिव चीज़ थी उसके ऊपर सबसे पहले इफेक्ट हुआ है। प्रॉब्लम्स मुझे ऐसे लग रहा है, अब फीलिंग आ गई थी मुझे, उसी टाइम फीलिंग आ गई थी। मैंने रास्ते में अपने भाई को कहा कि मैंने कहा ये इसके अंदर कोई राज है, किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि ये ठीक हो गया बच्चा। बच्चा बेहोश हुआ, डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब इसका अगर सुराख फिल हो गया तो ये बेहोश क्यों हुआ है? कहते यार पता नहीं क्यों बेहोश हुआ है, बस डिहाइड्रेशन होगी, कुछ भी होगा, बहरहाल बच्चा आपका ठीक हो गया, अब ले जाएं, आइंदा हॉस्पिटल ना लेके आएँ, फॉलोअप की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये थी। फिर मैंने सोचा कि मैंने ये अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर फजल किया, रहम किया, तो मैंने डॉक्टर साहब को फिर वो टेक्स्ट मैसेज भेजा इसका, और ये रिपोर्ट्स भेजी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम आ जाओ, रिपोर्ट साथ लेके आना। तो वो फिर मैं लेके आज हाज़िर हुआ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों से शेयर। बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस है आपका। और हमारे यहाँ पे ये जायदाद पे और फैमिली में रंजिशें, चले कत्ल ना भी हो तो दिलों में भी हमने कत्ल किए होते हैं काफ़ी, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो अपने जैसे लोगों को क्या मैसेज देंगे? अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैंने कहा अपने जैसे लोगों को क्या मैसेज देंगे? आपने इस सारे प्रोसेस में, इस सारी तकलीफ से भी गुजरे, आपने अपनी बहन की भी देखा, बाप की भी तकलीफ देखी, बच्चे की भी देखी, क्या सीखा, क्या मैसेज देंगे? मैंने जी सीखा यही है कि आप सबसे पहले तो अपने अंदर से नफ़रत ख़त्म करें। हसद, बुग़्ज़, कीना और लालच, सबसे बुरी चीज़ लालच है। और लालच जो है आपको इस साइड पे ले जाता है कि आप गलत काम करते हो या खो जाता है या जैसे भी है। उसके बाद फिर आपकी एक तो ये चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो फैमिली के बैकग्राउंड होता है, माएँ जो होती हैं आपकी, ये सब बहुत रोल उनका होता है। माएँ बच्चों के अंदर नफ़रत डाल देती हैं, अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ नफ़रत, बाप की फैमिली के साथ नफ़रत, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये सिर्फ एक माँ का नहीं है, ये घर घर में मसला है। और ये नाना की फैमिली से आप तो आपके रिलेशन अच्छे होते हैं, लेकिन दादा की फैमिली के साथ आपके रिलेशन बहुत गलत होते हैं। और वो जो रहना तो आपने उधर है, वहाँ पे आपके अंदर जो नफ़रत क्रिएट होती है वो कत्ल तक पहुँच जाती है। बच्चे कत्ल हो जाते हैं मामले में, उनके अंदर ऐसी नफ़रत होती है कि वो पूरी पूरी ज़िंदगी नहीं जाती। और वो माएँ अगर रोल प्ले करें इस चीज़ के अंदर कि अपने बच्चों को इस तरीके से चलाएं कि बाप के ख़िलाफ़ बात ना करें, आपने उनके चचाओं के ख़िलाफ़ नफ़रत ना डालें, उनके चचों के ख़िलाफ़ नफ़रत ना हो, उनकी पुप्पियों के ख़िलाफ़ नफ़रत ना हो। ये खून के रिश्ते हैं, बच्चे खून के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। और जब वो खून अपनी ही खून के ख़िलाफ़ होते हैं तो वो फिर रिएक्ट करता है खून, वो खून शेड भी होता है, वो खून बीमारी में भी आ जाता है, वो उसका दिल ख़राब होता है तो दिल में सराख होते हैं, वो आपके दिल छलनी होते हैं, कभी जिगर छलनी हो जाता है, कभी दिल छलनी हो जाता है, कभी आपकी किडनी छलनी हो जाती हैं। बीपी हाई होता है तो फिर वो किडनी अड़ा देता है। तो बीपी क्यों हाई होता है? बीपी हाई होता है जब आपको शक्लें पसंद नहीं हैं, वो शक्लें सामने आती हैं, आपको आपके बीपी शूट करते हैं। और बीपी शूट क्यों कर रहा है? अपने खून को देख के शूट कर रहा है, उसके अंदर तो गुस्सा है, नफ़रत है, बुग़्ज़ है, वो फिर आपको तंग करता है। मेरा तो यही ख्याल है, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस इतना बुरा एक्सपीरियंस है कि ये पूरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई है, कोई नहीं बचा, कुछ नहीं रहता। एक कत्ल करता है वो भी तबाह हो जाता है, दूसरा भी तबाह हो जाता है।
और नफ़रत जो होती है वो बुरी है, लालच बुरा है। जायदादों के मामलात में बहन का हिस्सा ना खाएं। हम सबसे मगरूब खुराक हमारी बहन का हिस्सा खाना है, वो पकड़ के खा जाते हैं। कमज़ोर भाई का हिस्सा खा जाते हैं, फिर उनके बच्चों में नफ़रत आती है, फिर वो नफ़रत रिएक्ट करती है। कोई भाई सीधा साधा है, उसको दाल गा लिया, दूसरे ने खा लिया उसका, फिर क्या होगा? फिर ऐसे ही होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ तो ये है। और लड़ना नहीं चाहिए जायदाद के ऊपर। भाई कहता है कि जी ये मेरे 2 हिस्से होने चाहिए, तुम्हारा एक, उसको 2 दे दे, जान छुड़वा ले, क्योंकि आपको एक भी मिलेगा तो आप एक से भी आगे निकल जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने सीखी है। मैं तो अब ये कोशिश करता हूँ कि छोड़ दूँ। मैं कहता हूँ पैसा दे के जान छूटती है तो छुड़वा लो, क्योंकि पैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो ज़हनी सुकून है ये तो नहीं मिलेगा आपको। तो सूरह रहमान का मैसेज यही है। सूरह रहमान का मैसेज नफ़रत से बचना है, हसद से बचना है, कीना से बचना है। बाबा जी ने बड़ा ब्यूटीफुल मैसेज दिया है। और जितने भी इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, मैं इन सबको मेरी ये एडवाइस है, कभी इस सिस्टम की वायलेशन ना करना। आपको बाबा जी हाथ पकड़ के जहाँ पे खड़ा कर गए हैं उस जगह से नहीं हिलना। वो जब आप हिलते हो फिर सब कुछ गलत हो जाता है, फिर वो उल्ट पुल्ट हर चीज़ होती है। मैं 6 साल धक्के खाए हैं इस चक्कर में, और 6 साल धक्के खा के बाबा जी की वायलेशन करके, उनके कहे की वायलेशन करके, डॉक्टर साहब की बात ना मान के चीज़ों के ऊपर, फिर आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि फिर मसले ही मसले हैं। तो तौबा का दरवाज़ा खुला है, तौबा करें, वापस आएँ, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, कुछ भी नहीं होता। नुकसान करके भी आप अगर रियलाइज़ कर जाएं तो ये बड़ी आपकी मेरे ख्याल में जीत है। तो मैंने तो यही सीखा है कि आप अगर आपने, जैपनीज़ कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ना कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, तो कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपनी प्रोडक्ट को। डेली आपने आपको ना इम्प्रूव करना चाहिए, डेली बेसिस पे इम्प्रूवमेंट। ये इंजीनियरिंग की उनकी टर्म है। मैं बाहर गया पढ़ने तो वहाँ पे मैं सीख के आया। तो ये भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ही है। यहाँ पे भी आपको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना है। अपनी प्रोडक्ट आपका दिल है, ये आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आपने डेली बेसिस पे ठीक करना है। इसको सफाई करनी है इसकी। और ये जैसे जैसे आप बेहतर करते जाते हैं, आपकी करेक्टर बिल्डिंग होती जाती है। सूरत रहमान का मैसेज आपका ये एंट्री पॉइंट है, उसके बाद असल काम शुरू होता है। सुनने के बाद असल काम शुरू हो जाता है, और वो फिर चलता रहता है। और मुझे नहीं पता कि लोगों को कैसे समझ आएगी। लोग समझते हैं कि ये जादू की छड़ी है, हमने सुनी, हम ठीक हो गए। भाई ठीक हो गए, ये छोटा सा टारगेट था, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद करेक्टर बिल्डिंग है, वो करें। अगर वो नहीं है तो फिर आप धक्के ही खाते रहेंगे, टामक टोइयाँ मारते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। और ये एक एक्सपीरियंस था, जो छोटा सा एक्सपीरियंस है। और दूसरे नंबर भी ये चीज़ जो आप सूरह रहमान सुनने के बाद कहते हैं, वो आपको मौलवी नहीं समझा सकता। इल्म यहाँ पे आके ना, इल्म और चीज़ है। यहाँ पे तरीका है, कुछ आपको फॉलो करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ मैं वो पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ करें, तो बड़े गुनाह किए हुए हैं, पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ कर लेते हैं। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि यार मैं दुरूद शरीफ तो पढ़ रहा हूँ, तो मैं डॉक्टर साहब की बात भी सुनी कि दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, दुरूद शरीफ बन नहीं रहा। दुरूद बनना तो मुश्किल है, तो आप पढ़ी जाओगे तो फिर स्यापा तो पड़ेगा आपको। तो आपने पढ़ते जाना है, लेकिन आपने करना नहीं है। आपने उसके एक्ट अपाउंट गलत करना है। एक तरफ पे आपने कुछ करना है, दूसरी तरफ में आपने जाके गलत करना है, तो फिर वो आपको रिएक्ट करेंगी चीज़ें, तो फिर आपको डिहेयर करना पड़ता है। तो 6 साल के अंदर मैंने धक्के धुक्के खा के सारा कुछ कर करा के यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 6 साल लगे वापस आने में। और मैं ये लोगों को कहता हूँ, आप जो बड़े लकी लोग हो कि आप लोग आते हो और आप डॉक्टर साहब की महफिल में आ जाते हो। मुझे 6 साल बाद इजाज़त मिली है, और बड़ी
अल्लाह का फ़ज़ल हुआ है तो मुझे इजाज़त मिली है। मुझे 6 साल के बाद मुझे इजाज़त मिली। मैं पहली दफ़ा 21 में आया था, जनवरी में। उसके बाद ये मैं अब आया हूँ, ये 26 आ गया। तो फिर मैंने ये सुनता रहा हूँ, चीज़ें फॉलो करता रहा हूँ और अपनी करैक्टर बिल्डिंग करता रहा हूँ। दुश्मन को माफ़ करता हूँ। दुश्मन का माथा चूमे, उसका माथा चूम के उसको गले लगाया, कातिल को गले लगाया। फिर वो सामने बैठ के आपको तंग करता है, जलील करता है, आपकी को टीज़ करता है। फिर उसको बर्दाश्त करना है, फिर उसको हंसना है, उसको देख के दिल में कि फिर उसको दुआ दे देनी है। ये दुआ देनी जो है ना, ये बड़ी मुश्किल है। दुश्मन को दुआ देनी, अल्लाह उसके ऊपर फजल करे, रहम करे। हदायत की तो अल्लाह ने दुआ देनी है, अल्लाह ने कदे हदायत देनी है। हमने तो दुआ देनी है सिर्फ उसके ऊपर फजल की, रहम की। दुश्मन को भी फिर जब आप देते हो, दुआ देते हो, वो आपको तंग करता है, आप आगे से दुआ देते हो, तो फिर आपको जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। वो आपके लिए जन्नत है। तो मैंने तो दुआ दे के देखी है। कई दफ़ा बीपी हाई हो जाता है, उसको देख के भूल जाता हूँ डॉक्टर साहब को ना। जब ये पिछले दिनों पंगा किया था एक, उसकी वजह से फिर मैंने डॉक्टर साहब को सुनना छोड़ दिया था। मेरा हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था, तो वकील का दफ्तर भी बाबा मौजूद सरकार के ना तो साथ ही था ऑफिस। तो मैंने सोचा एक तीर में दो शिकार करते हैं। अभी हाई कोर्ट आए हुए हैं, जाते जाते बाबा जी सरकार आते होते थे, मौजूद डॉक्टर साहब भी जाते हैं, मैं भी हाज़िरी लगा जाता हूँ जाते जाते। वहाँ जाके हाज़िरी लगवाई। अगले दिन मैं पकड़ा गया। अगले दिन मुझसे उठा ही नहीं जाता था चारपाई से। फिर मैंने कहा ये हो क्या गया, स्यापा क्या पड़ गया, मैंने किया क्या है। मैंने कहा ये मैं ना मौजूदा सरकार गया हूँ और जाके बगैर किसी के पूछे गीछे वहाँ पे चक्कर लगा आया हूँ। तो अब भी पंगा फंसा तो है, काम ख़राब हुआ है। वो फिर मैंने दूसरी दफ़ा दोबारा कुछ रिकवरी की, गोलियाँ शोलियाँ खा के। तो दूसरी दफ़ा जब मैं गया हूँ तो फिर मैं उधर नहीं गया, और जब नहीं गया तो सेट रहा हूँ, अब तक सेट हूँ। तो वो भी एक है, उसमें फंस गया। फिर मैं डॉक्टर साहब को भी सुनना छोड़ दिया। मैंने कहा ये तो अब छोड़ना पड़ेगा सब कुछ, ये ओवर हो गया मेरे लिए ना। वो फिर मैंने छोड़ा, फिर ठीक हो गया। अब ठीक हुआ तो बच्चा भी ठीक हो गया। तो मैंने कहा अब चक्कर लग, अब उन्होंने खुद ही बुला लिया। बुलाया तो बेगम और बच्चे के साथ था। तो वो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा देखो तुम बिलीव नहीं करती ना इन चीज़ों के ऊपर, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती ले तो जाऊँगा, लेकिन बेअदबी ना कर देना। तो बेअदबी, अल्लाह वालों की बेअदबी जो है ना, उसके डर से मैं तुम्हें साथ नहीं लेके जा रहा। नहीं, वो डॉक्टर साहब हैं, वो एक तरीका इलाज बताते हैं। और आपने तो पूरी अपनी स्टोरी जितनी भी सुनाई है, आपने उसमें यही बात बार बार कही है। किसी में भी आपने ना डॉक्टर साहब से ज़्यादा बात की, ना आपने उनको कॉल्स की, ना आप उनके पास मिले। वो आपका अपना एक जो मैसेज था बाबा जी का कि नफ़रत नहीं करनी, प्यार करना है, आपने उसके अंदर खुद से लर्न की हर चीज़। आपने सेल्फ प्रैक्टिकल शुरू हो गया ना, तो उसमें इस तरह की कोई बात नहीं होती कि वो मतलब डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब हैं, वो एक मैसेज देते हैं, एक मैसेज दे रहे हैं, वो एक दवाई दे रहे हैं बाकी सारी दवाइयों के साथ। तो वो जो ले लेता है असल में दवाई, उसको फिर आपका अपना सफ़र। आप देखें बीच में कभी आपने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया हो, कभी आपने तंग किया हो, आपने पूछा हो, तो वो सारा आपका अपना अमल है। यही तो खूबसूरती है इस बात की कि आपको आपका अल्लाह वहीं पे मुयस्सर है। मैंने एक चीज़ और एक्सपीरियंस की कि मैंने बाबा जी के ना कार्ड वो ब्लैक कलर के छपवाए थे। तो मैंने दुआ करवानी शुरू की लोगों को। मैंने 3 दुआ कराई हैं। तो फिर मैं जब भी करवाता था मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। मैं एक दोस्त को करवाई पहली दुआ, एक बंदे को करवाई, तो उसने कहा कि मेरी जॉब का मसला है। तो मैंने उसको करवाई दुआ, तो 5-6 घंटे के बाद रिज़ल्ट आ गया। उसने मुझे फ़ोन किया, मुझे जॉब मिल गई। आपको क्या हुआ? मुझे तो मेरी तबीयत ख़राब, बस वो मसले मसाइल, वो आपने थोड़ा सा उसको दर्द शेयर कर लिया होगा, यही हो सकता है। पता नहीं क्या हो गया। आप खुद आंखें, एक तो दुआ कराते हुए अगर तो आप मतलब लफ्ज़ों से दुआ करवाते हैं, उसको पास बिठा के आंखें बंद करा के करवाई थी, तो एक तो अपनी आंखें खुली रखा करें उस टाइम पे।
और दुआ बस ऐसे करवाते हैं कि अल्लाह जी मैं आपके सामने ले आया हूँ, ठीक है ना, अब आप जाने और ये जाने। ज़्यादा डूब के दुआ कर ली होगी असल में आपने कहा होगा कि कोई बात नहीं, इसको दे दें, ज़बरदस्ती दे दें, बस दे दें, इसका मसला हल कर दें। वो फिर थोड़ा बहुत फिर आपने भी शेयर दे दिया बीच में। हाँ जी, वो भी ये शायद जज्बा ज़्यादा था असल में जज्बा आपका। ज़्यादा था। बहरहाल वो अल्लाह का शुक्र लेकिन है। कुछ भी नहीं होता, अल्लाह ताला ये बातें भी जो है ना ये भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जी जी, ठीक है। देना उसने है, देना उसने, लेना भी उसने है, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये हम सिर्फ ऐसे ही सोचते हैं कि इससे ये हो गया। आप बस अगर आंखें बंद करके मतलब समझ लें कि आप कराते रहें फोकस होके, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें ऐसा ऐसा फील होनी भी बंद हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आपकी नज़र उसके ऊपर होती है। मैं उधर भी गया था, लीला शरीफ भी गया था एक दफ़ा, तो वहाँ पे हाज़िरी लगा के आया था। वहाँ पे मुझे एक एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैं वहाँ पे पानी है, तो वहाँ पे मैंने ना पानी पीना शुरू कर दिया। वो इतना मीठा पानी था, इतना अच्छा था ना, वो मैं पीता गया। मैंने सोचा ये पानी तो बड़ा मज़े का है, इसको बोतल में डाल लेता हूँ, अच्छा, रास्ते में भी जाता पीता जाऊँगा। वो बोतल में डाला तो वो रास्ते में आके पिया तो उसका टेस्ट ही चेंज हो गया। उसका टेस्ट वो वाला नहीं था जो दरबार शरीफ पे था। तो मैंने कहा यार ये तो धोखा हो गया, ये तो यहाँ पे आके तो चेंज हो गया काम। बहरहाल वो टेस्ट नहीं था पानी का। तो एक दफ़ा उधर भी जाना हुआ, लेकिन ये सारी कोशिश मैं खुद ही करता रहा हूँ। और एक काकी जी हैं, पता नहीं उनका मुझे नाम नहीं आता, उन्होंने मुझे एक दफ़ा दुआ करवाई थी। तो उन्होंने ही मुझे 2021 में वहाँ बुलाया था। एक दो दफ़ा उनको मैंने कांटेक्ट किया है और उनको बताया कुछ, तो उन्होंने कहा जी ये आपको जो सुकून मिले आप शेयर किया करें। तो मुझे उनका नाम नहीं आता, लेकिन उन्होंने मुझे एक दफ़ा, उन्होंने मुझे डॉक्टर साहब के साथ पहली दफ़ा जब मिलवाया था ना, तो मैंने उनको बाबा जी की ख्वाब शेयर की थी। मैंने वो उधर से ही ना मस्त हीलर से ही उनका नंबर लेके, मुझे नहीं पता वो कौन है, आई डोंट नो, लेकिन वो जो भी हैं अल्लाह उनका भला करे। तो वो उनके साथ मेरा एक दो दफ़ा कांटेक्ट हुआ था, वो मैसेज पे ही एक बात हुई थी। सिर्फ उन्होंने कहा कि जी ये चीज़ बांटा करें, तो मैंने फिर उसी वक्त वो कार्ड छपवाए और वो बांटने शुरू कर दिए। और इस दफ़ा ये गुस्ताखी हुई है कि मैंने ये शेयर नोट्स उनसे नहीं शेयर की, मैं डॉक्टर साहब से शेयर कर बैठा। नहीं, कोई गुस्ताखी नहीं है। जब आप डॉक्टर साहब के पास आ गए हैं तो बस ठीक है, वो आपने उनसे बात कर ली, एक ही बात है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, यही एक्सपीरियंस था मेरा। और खूबसूरत है, लोगों को अपनी कहानी ये सुनाया करें, क्योंकि माफ़ करना और दुश्मन को गले लगाना ये बहुत कम, ये बड़े ज़र्फ़ की बात है। और आपने अगर वो प्रैक्टिकली किया है तो आप ये लोगों को अपनी कहानी सुनाया करें, और आपके बताने में जो असर होगा वो अगले के दिल पे असर करेगा। और बहुत से लोग जो हैं, ज़रूरी नहीं होता कि कत्ल तक की बात हो, लेकिन मैंने कहा ना कि हमने दिलों में भी कत्ल किए होते हैं, और कत्ल तो हो जाता है और वो बंदा चला जाता है, और उसके बाद फिर भी लोग शायद अपनी अपनी जगह पे कंट्रोल में आ जाते हैं, क्योंकि बाहर हाल कोई एक दुख या गुस्सा, एक थोड़ी सी ब्रेक लग जाती है एक चीज़ को। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि सारी ज़िंदगी दिल में बार बार मारते हैं। एक दफ़ा नहीं कत्ल होता, हर रोज़ कत्ल होता है, ठीक है। तो वो अपनी कहानी सुनाया करें तो वो लोगों पे असर करेगा। अल्लाह ताला ने जो आपसे काम लेना है वो लेगा। लेकिन ये बेफिक्र हो जाएं कि आप किसी को दुआ करवाते हैं तो आपकी तबीयत ख़राब होती है या आपका कोई काम ख़राब होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप अल्लाह के नाम पे जो चीज़ करते हैं वो आपको एक का 10 क्या 1000 क्या पता नहीं कितना लौटाता है आपको। वो सिर्फ ये थोड़ी बहुत एक चीज़ें जो है फीलिंग्स आती हैं आपको, वो भी आप अल्लाह जी को, वो अपने आप को भी उस टाइम अल्लाह ताला के पास छोड़ दिया करें कि आपने किया तो आप ही ठीक भी करेंगे। तो वो 2-4 दिन के अंदर खुद ही ठीक हो जाती होती है तबीयत, ठीक है। आप देखें, आप कभी किसी के पाँव दबाएं तो आपके भी हाथ में थोड़ी सी दर्द तो होती है, ठीक है। तो दर्द किसी की लेना इतना भी आसान नहीं है। तो थोड़ा सा फीलिंग आपको, जैसे असल में आप डूब के, जैसे कभी माँ को देखा है बच्चे को तकलीफ़ हो रही हो तो माँ कैसे तड़प रही होती है। और अगर आप, मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप साइंटिफिकली भी अगर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखें तो उसको वाकई वो तकलीफ़ हो रही होगी, ठीक है। तो वो फील कर रही होती है ना, ठीक है। तो आप भी जब अल्लाह की मखलूक का इस तरह से दर्द फील कर लेते हैं तो वो थोड़ी सी आपको भी उस टाइम पे कैफियत इस तरह सी हो जाती है। लेकिन ये भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं ऐसे, जितना ज़्यादा इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ध्यान हटता जाएगा इसके ऊपर से। तो कभी इस चीज़ से डर के ये नहीं कहना कि जी मैंने दुआ नहीं करानी, ये तो मुझे अपने पे पड़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अल्लाह किसी का रखता नहीं है। मैंने कहा बस वो पूछ लूँगा,
लेकिन वो बाकी मुझे ये नहीं था कि वो उससे कोई ऐसा, अल्लाह ताला माफ़ करे, वो ठीक भी हो गया बाद में। हाँ, वो खुद ही ठीक हो जाता हाँ है। जी, तो वो वो ऐसा बस ही। थोड़ी सी होती है एक कैफियत, आप कह लें थोड़ी सी, आप ज़्यादा हसास दिल है इसलिए आपको वो फील कर लेते हैं आप उसकी पेन को या उस तरह से हाँ जी, चीज़ें। वो बस इसी तरह को कुछ हुआ होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। वो अल्लाह ने ताकत दी है। और वैसे भी ये जब आप सूरह रहमान के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, कि इसमें फिर आपको ये बीमारी शुमारी छोटी मोटी लगनी शुरू हो जाती हैं, आपको मौत से डर कम लगता है, ये खौफ भी कम हो जाता है। वो ये मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो पता नहीं, वो कुछ थोड़ी सी फीलिंग डिफरेंट आ जाती है। तो आपको तो सिर्फ हर तरफ अल्लाह की तलाश होती है, आप अल्लाह के पीछे फेरे होते हैं कि आप अल्लाह ना नाराज़ हो जाए, ये करेंगे ये ना हो जाए, ये बस अल्लाह 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 के चक्कर में होते हैं आप। तो बस ये होता है कि अल्लाह का ध्यान, अल्लाह की तरफ ध्यान होता है, बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान तो कम हो जाता है। जी साईं, क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम सर, जी, मेरा नाम वालेकुम। अनीस है सर। अनीस। जी सर, अनीस अहमद मेरा नाम। अनीस अहमद साहब कहाँ से आए? मैं सर डिफेंस से आया हूँ। लाहौर से ही? हाँ जी, लेकिन पीछे मेरा गांव है इधर पसरूर के पास। पसरूर से? पसरूर वाली साइड पे है ये, गुजरांवाला का आखिरी गांव आ जाता है और आगे पसरूर शुरू हो जाता है, किला कालर वाला और ये वाला एरिया शुरू हो जाता है। तो यहाँ का किसने बताया? यहाँ किसके पे सर थ्रू मैंने आए? मैसेज किया था आपको। मुझे मैसेज किया था? हाँ जी सर, और वो मैंने बेटे की रिपोर्ट्स भेजी थी आपको, VCD VSD का मसला था बच्चे को, हाँ, और वो जिसके क्योर- दिल में सुराख था। हाँ जी, वो और क्योर कर गया। ये 2-3 दिन पहले की बात है, आज की नहीं है? यस सर, 2-3 दिन पहले। अच्छा, आपने कहा था कि उसके दिल में सुराख था और आपने सूरह रहमान सुनी है या सुनाई है, मैंने मुझे सुनी पता है नहीं है। जी सर। आपने रिपोर्ट भेजी हुई थी मुझे। यस सर, यस सर। और फिर मैंने देखा तो उसी में डॉक्टर, वो हार्ट के बच्चों के हैं, मेरे जी सर। दोस्त हैं बड़े अच्छे मेरे, आसिफ साहब, आसिफुर रहमान साहब। आसिफ रहमान सर। तो उनकी रिपोर्ट मैंने देखी तो उन्होंने लिखा हुआ है क्लोज हो गया, स्पॉन्टेनियस Yes, बंद हो sir, गया yes, दिल का sir. सुराख। माशाल्लाह। तो वो कब से, कितने साल का है बच्चा आपका? बच्चा अब तो सर 13 साल का है। अच्छा, जब वो पैदा हुआ था उसी वक्त उसके दिल में सुराख दिल में था। सुराख था। ठीक। और वो नॉर्मली डॉक्टर साहब कहते थे कि ये 2 साल के अंदर अंदर कवर हो जाएगा, 80% चांसेस हैं। जी। लेकिन वो 2 साल में कवर नहीं क्यों हुआ। उसके बाद अगले 10 ईयर्स फिर हमने वेट किया कि शायद वो मॉनिटर करते रहे। 10 ईयर्स के अंदर
आ गई है, पक्की बात है जी सही। सर वो मैं पहले जॉब करता था, गवर्नमेंट की जॉब थी। अब उनके माइक की आवाज़ जी बोलिएगा, आ रही है कि नहीं? नहीं, वो माइक म्यूट पे तो नहीं हो गया? हाँ। जी सर जी। और 2004 में बेसिकली मेरा भाई था, वो को ख़ानदानी दुश्मनी में कत्ल हो गया था। ओह अच्छा। तो मैं बेसिक जॉब में चला गया, 10-12 साल जॉब की। उसके बाद ऑनवर्ड मैं फिर जॉब छोड़ दी, शादी हो गई, जॉब छोड़ी और अपनी ज़िम्मेदारी को मैं टेकअप कर रहा था। लेकिन जब भाई कत्ल हुआ है तो 2007 के अंदर हमने पार्टी के साथ, मैंने आपको कहा कि हम मुकाबला नहीं कर सकते इस मामले में और ये ख़ानदानी दुश्मनी और बढ़ेगी, इसको ख़त्म करें और इनको सुलह कर लें। वो सुलह तो हो गई, लेकिन वो विद इन फैमिली चूँकि दुश्मनी थी तो बहुत से लोग उनकी तरफ थे, अपने भी, तो फिर अपने खूनी रिश्तेदार थे सारे जो उनकी तरफ थे। तो आपको उनके वो जो सलूक था उस टाइम था, वो आपको फिर याद आता था कि आपने हमारे साथ क्या बिहेव किया उस टाइम पे, क्या करते रहे। तो वो ग्रजेस थे, गुस्से थे, वो सारे आपने अंदर दबा के रखे हुए थे। मैंने सुलह तो मैंने कर ली, लेकिन मैंने फिर उनसे बदले लेने शुरू कर दिए। फिज़िकली नहीं लेता था, लेकिन मैं इनडायरेक्टली बदले लेता था। बदले इस लेवल के थे कि मुझे जब भी मैं उनको देखता था मेरा खून खौलता था। जारी बात, आपका भाई कत्ल हुआ था, चाहे गलत भी था, लेकिन आपको तो था, ज्यादती आपके भाई की भी तो थी। नहीं सर, भाई की ज्यादती नहीं थी, उन्होंने ही कत्ल किया, बस वो ज्यादती उसकी नहीं थी। खानदान में ही थे? खानदान में ही थे। कत्ल तक बात चली गई? कत्ल तक बात चली गई, कोई जायदाद का मसला था। चले बात को ख़त्म करें। अच्छा खैर, अच्छी बात है कि आपने माफ़ कर दिया, फिर उसको दोहराने का फ़ायदा कोई नहीं। वो फिर मैं आगे चलता गया। मैंने वो 2019 में मैंने फिर ना अपने, मुझे ब्लड प्रेशर आई रहना शुरू हो। वो शादीशुदा थे भाई आपके? जी बात शादीशुदा थे। तो मेरा बीपी आई रहता था, मुझे वो यूरिन का मसला हो गया। तो मैंने सोचा कि कुछ अल्लाह तौबा करता हूँ, शायद मेरे ऊपर जादू हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ। वो खैर करते कराते मैंने ये सूरह रहमान का सुना तो मैंने वो किया, लेकिन वो मेरा यूरिन का मसला तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन मुझे इंटरनली पीस मिलना शुरू हो गया। और मैंने ये किया कि मेरे साथ ये कि मैं कोशिश यही कर रहा था कि ये चीज़ें जो है ना सॉर्ट आउट हो जाएं। ये सीन में आना शुरू हो गया कि यार इनको माफ़ करें। आपकी वो बातें सुनी मैंने, कहा इनको माफ़ करें, इसको छोड़ें, आगे निकलें। फिर बाबा जी मेरे ख्वाब में आ गए। बाबा जी ने मुझे पकड़ा है, तो उन्होंने मुझे पकड़ के ना तो मेरे दुश्मन के घर में ले गए और उनके घर में, चचा ही लगते हैं, उनके घर में ले गए। उनके घर में इस जगह पे बिठा दिया कि वो उनका किचन था, उसके अंदर ले गए और वहाँ पे जाके फीमेल्स उनकी फैमिली की बैठी हुई थी, मुझे उनके अंदर घुसा दिया। वो खाना बना रहे थे, बाहर एक चारपाई थी, उसके ऊपर खुद बैठ के, और वो मेरे चचा भी उनके साथ बैठे थे। वो चारपाई पे बैठे, मैं ज़मीन पर बैठा हूँ। और मैं जब वो मुझे अंदर लेके जा रहे, मैंने सामने दरवाजे पे पकड़ा है। वो बंदे को मैं पहचान नहीं सकता बंदा है, और मुझे लगा है कि ये कोई करैक्टर, शैतान टाइप करैक्टर है। मेरे ख्याल आँख खुल गई, मैंने कहा यार ऐसे ही पता नहीं क्या ख्वाब है। अगले दिन मैं गाँव जा रहा था लाहौर से, तो रास्ते में मैं देखा कि उसकी वो चची थी, या चचा थे फैमिली, उनके वो बच्चा और जो है वो पैदल चल रहे हैं, उनकी कोई मोटरसाइकिल ख़राब हो गई हुई थी। तो मैंने जब देखा कि उनकी मोटरसाइकिल ख़राब हुई है, तो वो मुझे बाबा जी की ख्वाब जहन में आ गई। मैंने रोकी गाड़ी, तो मैंने उनको कहा कि जी मेरी गाड़ी में बैठ जाए। उन्होंने कहा कि दुश्मन है तो ये कह रहा है गाड़ी में बैठ जाए। मैंने कहा जी आप मेरी गाड़ी में बैठें, आपकी मोटरसाइकिल ख़राब होती है छोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं, हमने नहीं गाड़ी में बैठना। वो लड़का कहता है मैं बैठ जाता हूँ, चचा का बेटा तो नहीं बैठना चाहती। मैंने कहा यार, तो फिर मैंने वो हम गाड़ी में जगह कम थी, बच्चे थे, फैमिली थी, वो हम इस तरह बाबा जी ने मुझे समझ आ गई कि वो स्टोरी ही चल रही है सारी की सारी। जी जी। तो वो फिर इसके बाद मैंने ये किया कि मैं वहाँ से निकला, तो जब मैं उनके दरवाजे के अगर खड़ा गया वहाँ, तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा था और वो बंदे का करैक्टर भी वो शैतान टाइप ही था। मैंने कहा ये वही स्टोरी सारी चल रही है। जब उसने देखा ना तो वो उसी तरह भाग गया जिस तरह वो कि ये आपस में सुलह होगी, इनकी गाड़ी में बैठ के हैं। खैर मैं वो अंदर चला गया, घर चला गया। घर से तो बेटे को कुत्ते ने काट लिया।
जब कुत्ते ने काटा तो मैंने कहा यार अब इसको इंजेक्शन लगवाना है। मैं लाहौर की तरफ आया, मैं सारे पता किया कि यार कहीं से इंजेक्शन लग जाए वो रेबीज़ के। वो कहते जी ये सर्विसेज हॉस्पिटल से ही लगना है और कहीं से नहीं लगना। मैं सर्विसेज हॉस्पिटल आया तो मैंने, काकी जी थी डॉक्टर, उन्होंने बड़ा अच्छा का तावन किया, उसको टीका शीका लगा। तो मैंने आपका देखा था कि आप सर्विसेज, मैंने कहा जी यहाँ पे डॉक्टर जुबैर साहब होते हैं। उसने कहा जी हाँ वो ऊपर बैठते हैं। तो मैं वैसे आपके पास जाना नहीं चाहता था। मैंने कहा यार ये फंसा रहे हैं मुझे, उधर सुलह करा रहे हैं, किसी और चक्कर में डाल रहे हैं। तो मेरी तो दुश्मनी है, मैंने तो उनसे बदला लेना है, ये मुझे और चक्कर में डाल रहे हैं, मैं इनके पास जाना नहीं है। फिर मैंने सोचा कि यार मेरे बेटे को कुत्ते ने काटा है, कुछ हो जाए तो अल्लाह वाले हैं, इनके पास चक्कर लगाने में क्या हर्ज है, लगा ही आते हैं चक्कर। तो अगले दिन मैं ऊपर चला गया तो आप बैठे हुए थे, तो आपने मुझे कहा कि जी हाँ जी किधर आए हैं, कैसे आए हैं। मैंने कहा जी वो एक काकी जी हैं, उनसे मैंने नंबर लिया, उन्होंने मेरी लोकेशन दे दी, मैं चला गया। उन्होंने वहाँ पे गए तो मुझे आपने कहा जी कैसे आए। मैंने कहा जी मेरे बच्चे को कुत्ते ने काटा था। तो आपने मुझे कहा कि जिन्होंने कुत्तिया ने कटिया है ना वह इलाज इत्थे हुंदा, सही जगह पे आए हैं। मैंने कहा जी ठीक, मैं बैठा रहा। वो उस टाइम मुझे नहीं इन्वायरमेंट का पता था, जैसे आप बैठते हैं या सारा। मैं वहाँ पे बैठ के कहूँ कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ, जी मैं कहाँ पे आ गया हूँ, मैं किस जगह पे फंसा हूँ आके। उतनी देर में शबाशा साहब आ गए। अच्छा उस दिन भी आ गए? उस दिन भी आ गए। कुत्ते वाली सरकार है भी नहीं ना खा लिया तो गंदगी खिला दिया। शाह जी आए हैं तो शाह जी आके बैठ गए हैं। तो हम आपस में कोई बात कर रहे थे और जब जो हम बात कर रहे थे इन्होंने आके वही बात रिपीट कर दी। मैंने कहा यार इनको कैसे पता चल गया। मैं एक दफ़ा हिल गया। मैंने कहा या तो कोई जादू शादू है या कोई इन्होंने वीडियो शीडियो कराई हुई है, इनको कोई मोकल शोकल हैं जहाँ से इनको पता चल जाता है। तो ये हम आपस में जो बात कर रहे थे इनको कैसे पता चले। मैं बड़ा हैरान, इनके पास बैठ रहे, ये गाने शाने गाते रहे उधर बैठ के। तो मैंने कहा ये इनके मोकल हैं ये काम, मुझे पसीना आए। मोकल हुंदे की ने वैसे पता नहीं सर, मुझे लोगों ने पसरूर वाले पासे तो पता होएगा। उधर यही कहते हैं कोई पता नहीं, कोई जिन शिन होता है पास, वो बता जिन होते हैं। हाँ, जिन्ना ਨੂੰ मोकल ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। पता नहीं इस तरह की ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, मोकल क्यों एक ਵੱਖਰਾ लफ्ज़ ਕੱਢਿਆ ਹੈ? वो इन्फो वो नहीं एक साडे एमपी एम एन हुंदे सन हसन अख्तर मोकल साहब। जी हसन अख्तर वो मोकल, भावल नगर वो के मेरे दोस्त हैं, उनके बेटे वकास हसन मोकल साहब, वो मेरे हाँ जी वो बेचारे वो ज़ात बरादरी मोकल, उन्होंने भी जिन बनाया है। हाँ जी उनके बंदे ने चंगे भले। जी जी तो बहरहाल अच्छा मुझे नहीं समझ आती लहदा नाम क्यों रखा। पता नहीं ये क्या है। बहरहाल वो खैर मैं उधर से भागने लगा। आप कहते किधर जा रहे हो? मैंने कहा जी मैं जा रहा हूँ। कहते हैं ये मुझे कहते हैं ये फूल ले जाओ और ये टॉफ़ियाँ ले जाओ। वो मैं फूल और टॉफ़ियाँ लेके गया, अपने बच्चों को दिए। कहते कहाँ से ले आए? मैंने कहा वो बाबा जी हैं उनको दे। कहते बाबे दियाँ टॉफ़ियाँ ने। मैं कहा खाओ फिर मजा करो। उन्होंने खैर खाई शाई। मुझे कहता फिर जाएँ तो फिर बाबे से टॉफ़ियाँ लेके आए। मैंने कहा मैं अब नहीं जाना उधर। कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। वो कायम गुजरता गया। कुछ अर्से बाद मुझे चीज़ें समझ आना शुरू हुई। मुझे ये समझ आना हुआ कि मैंने कहा यार ये जो माफ़ करना है, मैंने उनके कहने पे जो कुछ भी किया है माफ़ करके देख ही लेते हैं क्या होता है। मैंने लोगों को इग्नोर करना शुरू किया, माफ़ करना शुरू किया। वो चीज़ें तो बेहतर हुई, लेकिन मैं फिर घूम के जब उनको देखता था फिर वहीं आके खड़ा हो जाता था। फिर मैं कंटिन्यूसली आपकी वीडियोस देखना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे वो सुकून मिलता था देखने से। मैं बार बार फिर वो वीडियोस देखता, लगता वो हर आने वाला दिन जो था वो करैक्टर बिल्डिंग था, जो एक मेन चीज़ जो मुझे नज़र आ रही थी। एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट थी हर चीज़ में। मुझे सुकून आ रहा था आहिस्ता कि ये सुकून हो रहा है, हर चीज़ में सुकून आ रहा है, मेरी दुश्मनियाँ ख़त्म हो रही हैं, मेरा इंटरनल पीस। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था सामने दुश्मन खड़ा है, ये है वो है। ये सारा कुछ होने के बाद मुझे एक दिन मैं कहीं ज़मीन पे गया अपनी पे, तो वो मुखालिफ पार्टी ने कहीं फायरिंग की। वो मुझे लगा कि ये मेरे चचा इन्वॉल्व हैं उस फायरिंग में, हालांकि वो इन्वॉल्व नहीं थे। तो मैंने आकर उनसे झगड़ा कर लिया। वही चचा जिनके घर बाबा जी लेके गए। जब वो वहाँ पे ले गए, वो उस मामले के बाद फिर मेरे ऊपर क्राइसिस शुरू हो गए, क्योंकि वो बाबा जी की बात से ना पीछे हट गया। वो फिर क्राइसिस ये शुरू हुआ कि मेरी बहन को कैंसर हुआ। बड़ी प्यारी बहन थी, एक ही थी, वो मर गई शौकत खाना में। लेकिन उसको मैंने जाते जाते ये ज़रूर किया कि सूरह रहमान का मैसेज दिया, और उसने किया, और वो फौत होते वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़ती रही, और अल्लाह ताला ने उसको कामयाब किया उसमें। उसके 2 महीने बाद वालिद साहब को भी कैंसर हो गया, वो भी चले गए। और ये मुझे पता चल गया कि ये जो मैंने गलती की है ये उसका नतीजा है।
फिर मेरी सर्च शुरू हुई कि मैंने कहा कि मैं आपको मिलने हैं, आपके पास आऊँगा। मैंने कहा यार मैं उनके पास क्या मुंह लेके जाऊँगा, क्या कहूँगा उनको जाके, ये मैं आपकी बातों पे पूरा नहीं उतरता, या मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। मैंने कहा जो वो कहते हैं ना वो करना है, मैंने ठान जो भी है बस करना है। वो दुश्मन मेरे अब्बा के वो फौतगी पे आ गए, बहन की फौतगी के आगे ऐसे फौतगी पे आ गए। तो मैंने उनको कहा कि सबको, मैंने उनको गले लगाया, उनका माथा चूमा। मैंने कहा जी आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी गलतियों को माफ़ कर चुका हूँ, ठीक है, और आपके लिए अल्लाह से रहम की दुआ मांगता हूँ, अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम करे, मुझे माफ़ कर दें। फूफो थी, फैमिलीज़ थी, सारे आ गए, मैंने उनको माफ़ कर दिया। उसके बाद मेरी फैमिली के अंदर मैंने अपने वालिद साहब को मरने से पहले उनको कहा कि आप चचा सारों को बुलाएं और उनसे कहें कि आपको क्या चाहिए, क्यों लड़ाई कर फैमिली में डली हुई है। उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि जी क्या मसला है। उन्होंने कहा जी हमें वो प्रॉपर्टी चाहिए, वो करोड़ों, कुछ 6, 7, 8, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। उन्होंने कहा जी हमें वो चाहिए। अब्बा कहते हैं वो आपकी बनती नहीं। मैंने कहा जी ये नहीं बनती, फिर भी दे दें इनको, ताकि लड़ाई तो ख़त्म हो। उन्होंने वो प्रॉपर्टी मेरे कहने पे दे दी और वो उन्होंने मेरा माथा चूमा सारों ने। उन्होंने कहा जी ये फलान है। मैंने कहा जी ये, वो कहते हैं जी कैसे होगा, कहते हैं, मैंने कहा जी वो बस हो गया, आपको दे दिया, अल्लाह खैर सलाम। वो खैर वो सारी सुलह सलाह सारा सिस्टम क्लियर हो गया। अब मुझे ये सूरत रहमान तो मैंने उस वक्त की सुनी थी, मैं बार बार नहीं सुनता था। मैंने कहा ये ट्रिक नहीं लगाना है, इसको इसके ऊपर अमल करना है। वो खैर मैं अमल तो कर लिया। अमल करने के बाद मुझे अब बच्चे के मामले में ये था कि मेरे बच्चे का सुराख तो ठीक नहीं होना। मैंने कहा यार मेरा, अभी मैं शादी पे गया हुआ था, बेटे की शादी थी भांजे की, तो मैं शादी पे गया तो बेटा बेहोश हो गया। मैंने कहा इसको क्या हो गया, बेहोश हो गया। उठाया, इधर उमर हॉस्पिटल लेके आया। उन्होंने कहा कि जी वो आसिफ साहब तो आएंगे 2-3 दिन बाद, तो आप 2-3 दिन बाद इसको ले आए, अभी तो ये वापस आ गया तो इसको ले जाए, जो होना था हो गया। मैं वापस ले गया। 3 दिन के बाद मैं गया, उनको दोबारा आसिफ साहब को चेक करवाया, तो वो मुझे कहते हैं यार तेरे मुंडे का तो सुराख बंद हो गया दिल का। मैंने कहा जी क्या किया है। मैंने कहा जी मैं तो ऐसे ही पहले करवाया था, अब दोबारा एको आप ही बता रहे हैं, हो गया बंद। जब वो एको कर रहे थे, मैं पीछे खड़े होके ना आंखें बंद करके 3 दफ़ा अल्लाह कहा, या कि मुझे यकीन था कि ये इसका सुराख बंद हो गया हुआ है, और अल्लाह ने वो सुराख बंद कर दिया। और मैंने कहा जी ये बेहोश क्यों हुआ है। उन्होंने कहा पता नहीं कहा तो बेहोश हुआ है, बस तू ले जा नू, तो हूँ ना ले आई थे, ये ठीक हो गया। मैं वो लेके घर गया, मैंने सारों को बताया, वो सारे यकीन नहीं कर रहे कि तेरा मुंडा डिग्या है, तो ये दिल च सराख सी किस तरह बंद हो गया, तो बेहोश हो गया, हत्था पैर पुट्ठे होए सा, तो फलान होया सी। मैं कहा डॉक्टर कहंदा नूं घर ले जाओ, तुसीं आंदे हत्थ पैरे तो पुट्ठे हो गए हैं। मैं कहा जी वो ठीक हो गया। वो रिपोर्टें में लगाई, वो जिसको दिखाता हूँ यकीन ही नहीं करता, कहता नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता। वो अल्लाह ने कर दिया। अब वो मुझे जो प्रॉब्लम थी, मेरे BP हाई रह रहा है कि वो किडनीज़ के ऊपर इफेक्ट आया हुआ, वो मुझे पहले डायग्नोज ही नहीं हो रहा था। यूरोलॉजिस्ट वो रियाज तस्नीम साहब थे, वो जोर लगा के बैठ गए थे, पता ही नहीं लगता, वो लट्स लिखी जाते थे, पता ही नहीं लगता था। वो एवं ही पता चला कि ये तो आपको हाई BP है, और हाई BP की वजह से आपको CKD हो गया। तो उसकी मेडिसिन ली, वो भी रुक गया, अल्लाह का फजल हो गया, वो भी सेट चल रहा है, मेडिसिन भी। गुर्दे भी ठीक हो गए? गुर्दे ठीक तो नहीं सर हुए, लेकिन मुझे लगता है कि वो ठीक हैं, मुझे उसका प्रॉब्लम कोई नहीं है। क्रेटिनिन कितने है आपका? मेरा 1.42 था। तो वो डॉक्टर कह रहा था कि क्रेटिनाइन आपका बहुत अच्छा है, EGFR आपका तकरीबन कोई 59 से हो गया है तकरीबन, पहले 52 था, 59 है, 60 प्लस भी चला जाता है। तो वो कहता है ठीक है, डॉक्टर कह रहा है ठीक चल रहा है। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह का खैर शुक्र है। सूरह रहमान सुनने के बाद वैसे भी मरने से तो डर नहीं लगता, तो पहले तो बड़ा डर लगता था कि मैं पता नहीं की हो जाना है क्यों। मैंने कहा ठीक है, जो अल्लाह करेगा सही करेगा। तो मेन चीज़ तो ये है कि आप अपना वज़न नीचे गिरा दें। आप ये लोगों का बोझ अपने साथ लेके फिर रहे हैं, लोगों की दुश्मनी अपने गले में डाल फिर हैं। भाई जिसने किया है वो उसके लिए अल्लाह का रहम मांगे, ठीक है, अल्लाह उसके ऊपर रहम कर दे, वो जाने उसका रब जाने। और फिर मैंने एक और चीज़ सोची कि मैंने कहा जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपने उम्मतियों के लिए दुआ करते थे, और ये नबी पाक के उम्मती हैं, और मैं इनको बद्दुआ कैसे दूँ। तो है मेरे असल मुझे ये तकलीफ़ ये हो रही थी कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, चाहे मेरे दुश्मन हैं, है तो उनके उम्मती हैं।
तो जिनके लिए नबी पाक दुआ करी, मैं उनके बददुआ कैसे कर दूँ? फिर ये शर्म आती है। मैं अब सोचता हूँ कि ये उनको देखता हूँ, फिर कहता हूँ यार नबी पाक दे उम्मती ने इन्होंने वास्ते किस तरह बददुआ कर दिया। तो चलाना है। अच्छा, वो आपको वो जो 8-9-10 करोड़ की ज़मीन जो भी जायदाद थी, और थी भी ददयाल की साइड की, फूफियाँ चाचे नाराज़ भी थे, एक भाई की जान भी गई उसमें। मुझे नहीं पता वो पीछे से ज़मीन किधर से आ रही थी, उसमें क्या कुछ शामिल था। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपके गुर्दे फेल हो जाते और बच्चे को ऑपरेशन भी, ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी जब भी होनी थी, 5-6 करोड़ लाख तो उस पर लगना ही था या ज़्यादा लगना था, पता नहीं जान बचती या कोई फालिज भी हो जाता है उस ऑपरेशन में, कई कुछ हो जाता है, या ख़ुद आप डायलिसिस हफ्ते में 2 बार कराते रहते तो कई करोड़ लग जाने थे। कई करोड़ लगे। दुश्मनी अलहदा और एंड फिर मज़ीद आपस में जुल्म ज़्यादती या कुछ होना था। आपने अगर अल्लाह की खातिर वो मेहरबानी कर दी और वालिद साहब को भी जाने से पहले उनसे वो काम करा लिया। मेरे से आज ही एक जज साहब कह रहे थे कि डॉक्टर साहब, मैं वो अपनी बेगम के साथ आए थे मुल्तान से, दोनों की औलाद नहीं थी लेकिन अब 50 के करीब पहुंचे हुए थे। तो कहते हैं बस हमने मिलना है, बैठे थे, बात हुई थोड़ी देर मेरी उनसे हॉस्पिटल में। तो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं जब जज बना तो मेरी नज़र से एक हदीस गुजरी थी कि अगर इंसाफ की कुर्सी पे बैठो तो एहसान से करो, इंसाफ एहसान से करो। मैं बड़ी दुनिया के पास गया हूँ, मुझे इसका मतलब समझ नहीं आता। मैंने कहा जी ये तो कोई आलम ही बता सकता हूँ, सरकार की बात है तो बहुत बड़ी बात है ना, बातों की बात, पैगंबर की बात, तो उसमें मैसेज होगा बहुत बड़ा। कहते नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपके सामने इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आपको क्या समझ आता है। मैंने कहा आप जज हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने जस्टिस, मैंने कहा आप अगर कह रहे हैं कि मैंने इतने लोगों से पूछा है या उलमा से भी पूछा है और नहीं समझ आई है, तो मुझे तो पता नहीं, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, छोटा मोटा और गुनाहगार आदमी हूँ, तो मैं तो इसको क्या बताऊँगा। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि अदल आप जो कह रहे हैं, मैंने कहा ये भी तो आपने देख लेना था कि सरकार ने ये भी कहा हुआ है कि जिसने ये जस्टिस की सीट ले ली उसने अपने आप को खुद हलाकत में फंसा लिया, उसने मुश्किल में डाल लिया। उसने एग्जैक्ट लफ्ज़ तो सरकार अल्लाह बेहतर जानता है जो थे, तकरीबन ऐसी बात थी। इसी वजह से इमाम अबू हनीफ़ा ने ये सीट लेने से इनकार करके बड़ी देर जेल काट ली थी, लेकिन नहीं बैठे थे इस सीट पर। और मैं कहा मैं इतना जानता हूँ, बचपन में इस्लामियात जब जो हमारे लिए हमारे दौर में इस्लामियात थी, अब मुझे पता नहीं, कॉन्वेंट स्कूलों में हम तो पढ़े, तो उसमें एहसान का भी एक चैप्टर होता था, अदल का चैप्टर होता था, और फिर अखुवत एक चीज़ होती थी, इसार एक चीज़ होती थी। ये लफ्ज़ हमने उनमें छोटे छोटे होते थे, मिसालें दी होती थी। तो अखुवत में था कि भाईचारा, उसमें कोई एग्जांपल्स दी होती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजरीन में से एक भाई वो और एक अंसारी को भाई बना दिया, और उन्होंने अपना आधा आधा घर भी बांट लिया या कारोबार बांट लिया। फिर इसार में वो मिसाल थी जिसमें अबू जहल के बेटे थे अकरमा, जो फ़तह मक्का के बाद मुसलमान हुए थे, बड़े शदीद दुश्मन थे पहले, फिर दोस्ती की उन्होंने सरकार के हाथ पे ईमान ले आए, बाद में किसी जंग में शहीद हुए, उनका बेटा भी था और वो भी। और उसमें वो मिसाल दी गई कि जंग के बाद ज़ख्मियों को पानी पिलाया जा रहा था, वो पानी बहुत थोड़ा था, कहीं को लेके आया तो एक ज़ख्मी पानी पानी करा रहा था, उसको पानी पिलाने लगे तो पास से किसी और ज़ख्मी ने पानी मांगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उस ज़माने में तो जंग तलवारों वाली होती थी, किसी का बाजू उतरा हुआ तो खून बहुत निकल गया होगा, जान निकल रही है, लेकिन वो प्यास तो होती है जो बंदे को फिर तंग कर रही होती है। तो वो उस ज़ख्मी ने कह दिया नहीं उसको पहले पिलाओ, उसको पिलाने लगा तो वो किसी और की आवाज़ आई तो उसने कहा नहीं पहले उसको पिलाओ। तो ये हमने छोटे होते पढ़ी ये चीज़ें। फिर उतनी देर में कोई और आवाज़ आ गई तो 4-5 ज़ख्मियों की आवाज़ें एक एक करके आती गई, किसी ने भी पानी नहीं पिया, उसने कह दिया उसको पहले पिला दो। तो वो लास्ट वाले के पास जब वो पहुंचा तो वो शहीद हो गया हुआ था।
फिर पहले वाले के पास, फिर उसके पास, फिर उसके बाद जब आए तो सारे ही शहीद हो गए, पानी पिया किसी ने नहीं। तो इसको इसार, मैंने कहा जी हमने ये पढ़ा कि ये इसार है कि वो ख़ुद उन्हें ज़रूरत है, पानी उनकी जान पे बनी हुई है, लेकिन वो अपनी सखावत की एक ऐसी मिसाल है। तो एहसान मैंने कहा जी मुझे फिर भी समझ नहीं आती थी। उसमें मतलब ये लिखा होता था कि नमाज इस तरह पढ़नी कि जैसे अल्लाह मियाँ को आप देख रहे हैं, या अल्लाह मियाँ कम अज़ कम आपको देख रहे हैं, तो ये एहसान है। तो मैं कहा जी मैं आसान तरीके से ये आपको, मुझे ये समझ आई है कि आप अदल करें, आपने अपनी सीट की खातिर लोगों से नेकनामी लेने के लिए, या आपकी ड्यूटी है, तनख्वाह मिलती है आपको उसकी, तो अगर आप अदल से फ़ैसला लिख लेंगे सिर्फ अपने लिए कि यार मेरा नाम ख़राब ना हो, या ये ना कहेंगे केड़ी खच जज है या केड़ा जाहल जज है जिन्हें फ़ैसला किया है, उसकी बजाय लोग कहें कि यार वो, क्योंकि जो अदालतें फ़ैसले देती हैं वो 100 साल बाद वो कोर्ट होती रहती हैं। तो मौला अली ने जो फ़ैसले किए हैं आज तक उनकी मिसालें दी जाती हैं। तो वो मैं कह जी वो अल्लाह, मैं तो उसकी जब आयत देखता हूँ तो इतनी वाज़ेह आयतें हैं, तो मुझे तो समझ नहीं आती आप लोग जज बन कैसे जाते हैं। क्योंकि जब अल्लाह उसमें कहता है कि तुमने इंसाफ करना है, चाहे तुम्हें अपने ख़िलाफ़ भी गवाही देनी पड़े, नहीं बड़ा मुश्किल काम है, फिर चाहे तुम्हारे माँ बाप हों, तुम्हारी औलाद हो, तुम्हारे प्यार करने वाले हों, और या चाहे कोई अमीर गरीब है, उसमें अगर गरीब ने ज़्यादती की हुई है तो ये लिहाज नहीं करना कि ये गरीब है। अल्लाह कह रहा है वो मैं देख लूँगा उसकी इमारत ख़राब। लेकिन जहाँ अदल की बात है और तुम्हारी ये सीट, वहाँ पर तुम फैसला करो, उसका अदल के मुताबिक करो। बाद में अमीर उसको छोड़ दे, क्या करे, वो उसका मसला है अलहदा। लेकिन जब ये करना है तो उसमें ये भी लिहाज नहीं करना कि ये माड़ा है तो ये चंगा है, बस जब करना है तो फैसला करना है। तो मैं कही जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है तो इस सीट पे बैठना। लेकिन अगर वो आप अपनी नेकनामी अपनी के लिए नहीं, आप इसलिए करते हैं कि मेरे अल्लाह का हुक्म है, ठीक है, और मैंने अल्लाह का जवाब देना, तो मेरा ख्याल है ये एहसान है। अच्छा, उन्होंने सुन ली बात चुप करके मेरी, तो मैं कहा जी अगर तो आप अपनी ड्यूटी करते हैं तो वो अदल कर रहे हैं आप, लेकिन अगर आप इसलिए करते हैं कि नहीं मेरा अल्लाह है, देख रहा है और उसने जवाब देना है और ये सादत उसने मुझे दी है, अगर इस जगह उसने बिठाया है तो मैं उसके असूलों के मुताबिक फ़ैसला करूँ कि आप उसके तर्जुमान हैं। वो ख़ुद नहीं सामने बैठा होता, वो ख़ुद नहीं आता, आप ही होते हैं। तो अगर आप इस बात को समझ जाएं तो बड़ी मुश्किल सी जगह है। तो वो बेचारे कह बैठे कि ये मेरी दूसरी बीवी है। मैंने कहा जी अल्लाह ने किया है कि कर लो, चार चार कर लो जे इंसाफ कर सको, लेकिन वैसे तुसी कर नहीं सकते। तो वो खैर उन्होंने फटाफट क्लियर किया, उन्होंने कहा जी पहले वाली ख़त्म हो गई थी, उसके बाद मैंने किया। मैं कहा चलो फिर खैर है। अब मुझे नहीं पता उन्हें समझ आई या मज़ीद कन्फ्यूज़ हो गए क्या हुआ, लेकिन अदल और एहसान की बात मैं कहा जी हूँ तुहाडे तक जिन्नी गल तुहानू समझ आई है, वो कहते हैं मुझे पता नहीं जो मैं ढूंढ रहा था वो मिल गया। मैं कहा जी हूँ तुहाडे ते जिम्मेदारी है सारे जजां तक पहुँचा दिओ, जे तुहानू नहीं समझ आई सी लेकिन तुसी कहते हो मैं लभी है बड़ी, तो जे हुण तुहानू समझ आती है तुहाडी समझ, तो बाकी कोई बेचारे जो ढूंढ रहे होंगे तो आप उन तक पहुँचा दें। आपने भाई की जुदाई बर्दाश्त की, बड़ा मुश्किल काम होता है। उसके बाद जो भी आपका सफ़र है उसमें बच्चे के लिए भी आप कह रहे हैं। आपकी ये बात मुझे याद आ गई है, जो कहानी आपने सुनाई है ना कि वो गाड़ी ख़राब हो गई थी, उनकी बाइक ख़राब थी, आपने गाड़ी में उन्हें बिठाया फंस फंसा के, मुझे याद आ गया ये आपने सर्विसेज में आए थे आप, और मेरा ख्याल है आपका नंबर मैंने कहीं सेव किया हुआ होगा। और आपने ये भी बताया था कि बच्चे के दिल में सुराख है, कुत्ते ने काटा है। जी सर। हाँ, ये मुझे याद नहीं कि सेम डे पे शाजी भी आए हुए थे। जी तो शाजी भी उस दिन आपकी बर्थडे थी सर। अच्छा, उस दिन मेरी बर्थडे आए थे। अच्छा 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 अच्छा। तो ये फिर सन 23 की बल्कि 22 की बात होगी, 21 या 22। हाँ जी 21 या 22 की बात होगी, क्योंकि 23 के बाद हम इधर करना शुरू हो गए थे। आई थिंक 21 की बात है सर। जी, तो अब माशाल्लाह सुराख भी बंद हो गया। जी सुराख बंद हो गया उसका, और अब वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अब वो जो कोई है थोड़ा बहुत मसला, तो वो वीकनेस है या बच्चे में उस तरह की है, तो बाकी वैसे तो वो ठीक है ओवरऑल।
तो बाकी मेरे अपने मसाइल जो हैं वो, मैं लीला शरीफ भी गया था तो वहाँ पे भी दुआ करके आया, ठीक है, हाज़री लगा के आया, पानी वहाँ पे पिया बहुत ज़्यादा, पी के तो अल्लाह खैर किया, वहाँ से वापस आए, वहाँ पे पानी का भी बड़ा मज़ा है, तो वहाँ से फिर वापस आए। और इस सिस्टम के अंदर मैंने एक चीज़ मैंने पहले भी शेयर किया है कि मैं बाहर गया मलेशिया में, वो एक ट्रेनिंग थी हमारी, गवर्नमेंट ने भेजा। साहब लंगर बांटना शुरू कर दें, उन्हें जाना है तो वो भी बात जारी रखें। ट्रेनिंग में गया तो वहाँ पे वो ना जापानीज़ एक टर्म यूज़ करते थे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में के कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो आप अपनी प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहें। तो मैंने ये देखा कि इस दवा के सिस्टम के अंदर दिल आपका जो है वो एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपने कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करनी है और इसकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आपने करते रहना। तो अगर आप डेली बेसिस पे आप अपने हर एक्शन के अंदर आप देखें कि अल्लाह है और अल्लाह के लिए करना है तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। और जब आप नफ़रत वाली साइड पे जाते हैं, हसद अपने आप को आगे लाते हैं, अपने वो दिमाग की सुनना शुरू करते हैं, तो फिर तो वो काम ख़राब हो जाता है, फिर वो ट्रैक से हट जाते हैं। तो जब आप ट्रैक से हटते हैं तो फिर आपके लिए दलदल ही है और तो कुछ नहीं है। और एक और चीज़ है कि इस सिस्टम के साथ अटैच भी रहना पड़ता है। ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि आपने सुन ली सूरत रहमान, वो आपको स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से आप चल पड़े हैं, आगे फिर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है। प्राइमरी जमात का सबक है ये, वो प्राइमरी जमात। उसके बाद आपने चल है, रुकना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, पत्थर के हो जाने वाली बात है। तो जैसे हम पीछे मुड़ के देखते हैं वो फिर आपको वो फिर ज़ीरो पे वो सांप डांग मारता है ना वो, तो सीढ़ी वाला, तो वो फिर ज़ीरो पे आ जाता है बंदा। और जब वो ज़ीरो पे आता है तो वो अपना माँ बहन कुछ ना कुछ गवा के ही आता है, कैंसर करवा के ही आता है। तो असल में आपके साथ ही आपका रहमान रब होता है। जी सर। रहमान कहते ही उसे हैं जो ज़ालिमों को भी माफ़ करता है, और शैतान भी आपके साथ होता है। ठीक है, अब आपने ये फ़ैसला करना होता है कि आप कौन हैं, आप किसके दोस्त हैं। कुरान में दो वलियों का जिक्र है, एक शैतान के वली हैं, एक अल्लाह के वली हैं। एक शैतान के दोस्त हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। तो आप अपने अंदर अपने शैतान के साथ दोस्ती लगा के रखते हैं, जो आपको आगे लगा के रखता है। वो जो बंदा आपको उनके घर में नज़र आया था शैतान, वो भी आप ही थे, अपना आप ही होता है। बिल्कुल जो उसी के साथ लड़ रहे थे ना आप अपने अंदर, ठीक है। और आपका रब भी अंदर ही होता है। जो मौके वो पैदा करता है, अब वो कुत्ते ने आपको काटा बच्चे को, आपको आना सर्विसेज ही पड़ा, फिर सर्विसेज से आप ऊपर तक आने में भी आपकी चाहत नहीं थी, लेकिन फिर आपको आना पड़ा। वहाँ बात भी सुना गए, लेकिन फिर वो बातें याद आती थी, फिर मसले होते थे। दूसरी तरफ भी कुत्ते नहीं काटा होता है, हवस का कुत्ता ही होता है, या अना का, नफ्स का। तो वो सारा करते कराते ये भी अल्लाह की बड़ी मेहरबानी होती है कि इंसान जो है वो सीधे रास्ते पे कोई नेक अमल उससे अल्लाह करवा ले। असल नेकियां ये हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अल्लाह की खातिर अल्लाह की इबादत करना, वो बड़े नसीबे वालों की सादत है। हमारी तो इबादतें होती हैं जन्नत के लिए, औलाद के लिए, पैसों के लिए, नौकरी छोकरी टोकरी के लिए। वो आज एक साहब मुझे याद आ रहे थे, मेरे साथ एक डॉक्टर साहब थे इत्तेफाक हॉस्पिटल में, जूनियर थे मेरे। हैंड राइटिंग बड़ी प्यारी थी उनकी, बड़े नफीस से बच्चे थे, साफ़ सुथरे से, लेकिन जवानी थी, खून बड़ा गर्म था उनका, मेरे से भी ज़्यादा। तो मैं वैसे भी अक्खड़ खां था, बच्चों से काम लेता था मैं बड़ी सख्ती से, लेकिन उनके राइट्स का भी ख्याल करता था। तो ये बच्चा काम तो करता था, लेकिन कभी कभार हस्पताल के अमले से उसका झगड़ा शगड़ा हो जाता था, कभी लेट आ रहा है, कभी पार्किंग पे उसकी लड़ाई है, कुछ है। एक दो बार मैंने उसको उसकी खातिर स्टैंड भी लिया। एक दिन मुझे लेके बैठ गया कि मेरे वालिद साहब बड़े बीमार हैं, बुज़ुर्ग थे, तो आप वो किसी की बात नहीं मानते, किसी पीर साहब के पीछे लगे हुए हैं। तो वैसे वो अल्लाह के बंदे थे, लेकिन वो कह गए थे इन्हें कि आपने डॉक्टर के पास ये शायद अस्पताल नहीं जाना। तो अब मैं डॉक्टर हूँ और उनकी तबीयत ऐसे ऐसे ख़राब है, बड़ी मुश्किल से मैंने एक अल्ट्रासाउंड कराया है,
तो वो कुछ भी नहीं बात मानते। तो उस दिन जब वो अल्ट्रासाउंड कराने आए थे तो आप मिले थे उन्हें? मैंने कहा हाँ, वो बुज़ुर्ग से आपके साथ थे, इस्लाम दुआ हुई थी थोड़ी देर के लिए, वो चुप रहे थे। तो कहते हैं कि वो उन्होंने बड़ी ज़िद के बाद मेरे बड़ी डांटे हैं, वो डरता भी था, वालिद से नज़र आता था कि वो कुछ सख्त तबीयत के हैं। तो कहने लगा कि वो ना, उन्होंने अब कहा है कि अगर वो डॉक्टर जो है ना, वो अगर घर आके मुझे देखता है तो मैं उसका मशवरा मान लूँगा। मैं अभी बाबा जी से नहीं मिला हुआ था और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी मेरा अभी, मैंने शायद एग्ज़ाम नहीं पास किया था या पास कर लिया तो ट्रेनिंग शायद स्टार्ट की थी। तो मैं घर उनका किराए पे करीब ही था मेरे रहते थे। मैंने उसे कहा कि अच्छा चलो चलते हैं। मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई थी रात की, इवनिंग की शिफ्ट ख़त्म हुई तो मैंने रात को घर ही जाना था उस दिन। तो मैंने कहा चलो आपके वाले साहब को मिल लेते हैं। अब वो बेचारे ने घर जाने तक मुझे बड़ा ब्रीफिंग दी कि बड़े सख्त हैं, अक्खड़ हैं, पुराने ज़माने के हैं, बात नहीं सुनते हैं। ऊपर से वो पीर साहब ने उन्हें कह दिया हुआ है, अच्छे भले पढ़े लिखे हैं, शायद कोई ब्रिस्टर टाइप थे या कोई, मुझे याद नहीं है, काफ़ी पढ़े लिखे हैं लेकिन बात नहीं मानते हमारी। तो और खा पी नहीं सकते। उनके मैदे में मुझे याद पड़ता है आंत में कोई मसला था जो अल्ट्रासाउंड में थोड़ा बहुत आया था, लेकिन उसकी अब आगे टेस्ट होने चाहिए थे, वो राज़ी नहीं थे। मैं चला गया उसके साथ। मैंने कहा यार तुम घबराओ ना, मैं बुज़ुर्गों को डील करता रहा हूँ। तो हमारे अपने बड़े सख्त हैं, सारे राजपूत लोग हैं, हम तो अखड़ तो पहले होते हैं। मैं कोई बात नहीं, मैं तुम चलो। गए तो मुझे याद है कि वो उनके ड्राइंग रूम में वो लेके गया तो वो उन्होंने चारपाई भी वहीं डाली हुई थी, खुद कहीं वॉशरूम में थे। खैर वो आ गए। पुराने ज़माने के जिस तरह के वो बड़े रख रखाव वाले बुज़ुर्ग होते हैं, नस्तालीक से मजाक उनका मैं कहता होता हूँ, आए मियाँ क्या हाल है, किधर आए हैं? मैंने कहा जी आपकी तीमारदारी के लिए आए हूँ। कहते हैं हाँ ये बच्चा ज़िद करता है, आप ये रिपोर्ट देखें, आपको क्या समझ आती है? तो रिपोर्ट तो मैंने देखी हुई थी। मैं क्या जी मैं मुआयना कर लूँ आपका? कहते नहीं कर लें। मैंने देखा तो मुझे कहते हैं कि आपका क्या मशवरा है? तो मेरी 9 बजे ड्यूटी ख़त्म हुई थी हॉस्पिटल की, हम फारिग हुए थे। तो अब उनके घर पहुँचते पहुँचते 9:30 10 हो गए थे। मैंने कहा जी देखें आपके ना ये जो अलामात आप बता रहे हैं और मुआयने पे भी, तो आपके ना मैदे के सिस्टम में, हाजमे के और रात की नाली में कुछ मसला है और खुदा न खास्ता रसवाली भी हो सकती है। और अल्ट्रासाउंड में थी वो। मैं कहा जी इसके लिए हमें आपको ना सीटी स्कैन करना है, बायोप्सी करनी है, देखना पड़ेगा आगे इलाज की करना है। तो मुझे कहते हैं कि सुई और छुरी के अलावा कोई इलाज बताएं। मैं बाबा जी से मिला नहीं हुआ था अभी, तो मैंने उन्हें कहा कि जी डॉक्टरी में तो यही इलाज है। कहते हैं कि अच्छा आप ये कहें, मुझे ये बताएं कि मैं खाऊं क्या, क्योंकि वॉमिट आ जाती थी उन्हें हर चीज़ पे। अच्छा बाय चांस उनके घर के करीब जाते हुए, मुझे फल बड़ा पसंद है, तो वो ना उनके कॉर्नर पे फल वाला बड़ा अच्छा खड़ा था, कोई रेडी रात के टाइम भी। तो मैंने सोचा था कि वापसी पे ना खरबूजे लूँगा, ऐसे खरबूजे पड़े थे ताज़े आए मेरे ज़हन में वैसे ही थे। तो मैंने आस्के उन्हें कहा जी कि आप ना फ़िलहाल खरबूजा अकेला खाएं ट्राई। तो बड़े थोड़ा सा चेहरे पर उनके मुस्कुराहट आई और अपने बेटे को कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस शख्स को बुलाओ। वो आगे से तीन भाई थे शायद, वो पिट पे बेचारे वो कहें जी ये स्वाए खरबूजे थे, खाते ही कुछ नहीं थे तो अब वो पढ़े लिखे थे बच्चे सारे, वो अपनी जगह परेशान थे। अब मैं थोड़ा लाइटर टोन में मैंने कहा बुजुर्गवार थोड़े नरम हुए हैं तो इन्हें कन्विंस करता हूँ कि आप सीटी स्कैन करा लें, जो डॉक्टरी थी हमारी। मैं दोबारा उनसे ना ज़रा, मैं कहा जी वैसे ये है कि ये सीटी स्कैन में टाइम नहीं लगना, ये ज़्यादा। वो एकदम से घड़ी देख के, मुझे आज तक याद है, वो बेटा ही मुझे लगा हुआ था बड़ा कि अब ज़रा हंसी मजाक में बात आई है तो शायद अब्बा जी को ये मना लें। एकदम से वो सीरियस होके तो मुझे कहते हैं कि इन तीनों को छोड़ो परे, ये दुनियादार लोग हैं, मियाँ घर जाओ, तुम्हारी अनकरीब ड्यूटी लग जानी है, तो जो वक्त है वो बच्चों को दो, फिर ये वक्त नहीं आएगा। और मैं तुम्हारा मशकूर हूँ, तुमने अपनी ज़िंदगी की ये टाइम इधर दिया है, ये तुम्हारे बीवी बच्चों का टाइम है। अच्छा इतना डेफिनेट उनका वो स्टाइल था
कि बिल्कुल ऐसे था कि अभी उठो और निकलो। अच्छा, मैं बुज़ुर्ग पुराने थे भी ऐसे ही। मुझे वो लफ्ज़ अभी तक याद हैं। मैं थोड़ा ठिठक के तो मैंने दोबारा उन्हें कहा, मैं कि नहीं जी मैं ड्यूटी करके आ रहा हूँ, अब तो मैंने घर ही जाना है। तो वो बड़ी मेरी आंखों में देख के मुझे आज तक याद है कि बड़ी सख्ती से मुझे देख के कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ ना कि तुम्हारी ड्यूटी लग जानी है, तुमने फंस जाना है। ये लफ्ज़ उनके थे। फिर ये वक्त नहीं आएगा, तो अब घर जाओ। और साथ ही वो उन्होंने मतलब एक मज़ीद जेस्चर ये किया कि ख़ुद उठ के ना अब वो चारपाई से तो अंदर चले गए, मतलब बर्खास्त कर दी महफिल। यार मैं भी उठा आ गया और मैं बड़े दिन सोचता रहा कि इन्होंने क्या कहा है। अब जब कभी मुझे वो याद आते हैं उनकी वो बात याद आती है। पता मुझे तब चला जब कुछ दिन बाद उनका 2-4 बार मैं फिर पता लेने गया उनका, वो बेटा उनका मुझे पकड़ के ले जाता था कि जी वो अब्बा जी को अब ये हो गया, वो फिर नहीं कोई बात मान रहे तो आपकी बात मान लेते हैं, नाक में नाली डाल दें या ड्रिप लगा दें या कर लें। तो वो 2-3 बार मैं गया उनकी तीमारदारी करने, वो बात मेरी मान लेते थे जितनी माननी होती थी। लेकिन हर बार बात ख़त्म करते साथ जहाँ से वो फैमिली ने इंटरवीन करना या बच्चों ने मज़ीद बात मनवाने या कुछ कोशिश करनी, तो उन्होंने बड़े हतमी लहजे में मुझे कहना कि मियाँ ये मेरे पे बोझ पड़ रहा है। इस तरह की बात करते थे, उर्दू स्पीकिंग थे कि मियाँ मेरे पे बोझ ना डालो, तो मैं ज़ेरे बार हूँ, तो आप जाएं, इनको छोड़ दें, ये तो बाप को नहीं पहचानते। एक दिन उन्होंने ये कह दिया मुझे कोई समझ नहीं आई कि यार ये क्या अल्लाह का बंदा, क्या चीज़ है ये। तो वो कुछ अरसे के बाद उनकी डेथ हो गई और जनाजे पे हम गए दोस्त, तो क्योंकि कोलीग थे, वो बच्चा हमारा जूनियर था। वहाँ मैंने देखा कि वो एक ख़ास कैप थी, 4-5 लोगों ने पहनी, तो पता चला ये कराची से आए हैं, इनके पीर खाने से। उन्हीं ने उन्हें गुस्ल दिया, उनको पूरा तैयार किया, औलाद को तो करीब भी नहीं आने दिया, और जनाजे तक, तुरबत तक, उन्हें उतारने तक बड़े रख रखाव से उन्हें प्रोटोकॉल, मुझे कोई पता नहीं था। और वो बच्चा जो था, जो मेरा जूनियर था, अब तो माशाल्लाह वो मेरे से भी बड़ा है, बल्कि लोगों को बताता है कि इसको ये मतलब मैं बहुत जूनियर हूँ उसके मुकाबले में। अब तो वो बेचारा तसल्ली वाली हमने जो क्या करना होता है, जाके गले लगाना है जी अल्लाह करीम, और क्या कहना होता है। लेकिन वो बेचारा अस्पताल के बाकी डॉक्टर्स को पता था मैं आ रहा था घर, तो वो हर एक को पकड़ के कहे कि मैं इनका एहसान कैसे उतारूँगा। वो 3-4 बार उसने कहा, तो मैंने उसे कह दिया, मैं कहा यार मैंने जनाजा पढ़ लेने दे, मैं चले जाऊँ। तो मैंने क्या किया है, तुम 2 मिनट बाद शुरू हो जाते हो। तो अपने वालिद को देखो और जाओ उसमें उनकी कंधा दो या उनकी गुस्ल में शामिल हो। मेरा था कि गुस्ल में शामिल हो। वो कहने लगा नहीं, वो उनके ना पीर खाने से लोग आए, आपको नहीं पता, तो वो हमें हाथ नहीं लगाने दे रहे। मैं बड़ा हैरान कि यार ये औलाद है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो लोग औलाद से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं उनसे, या मुझे कोई समझ नहीं आई। मैं इस सिस्टम को जानता ही नहीं था, इन चीज़ों को, इन लोगों को, ठीक है। और मैं हैरान हो रहा कि जो सगी औलाद है वो तीनों आपस में यही डिस्कस करी जाएं कि मेरे पास ये वाला फ़ोन मैंने ले लिया और तू ये वाला ले ले। एक को नौकरी मिली थी, वो उसका बताई जाए कि इसको फ़लानी गाड़ी मिल गई है। उनका इंटरेस्ट इन्हीं चीज़ों में था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि वो वालिद जो हैं, मतलब उनके वो लोग कैसे सगे हो सकते हैं जो कराची से आके और वो सारा कर रहे हैं। वक्त ने मुझे बताई चीज़ें, ठीक है। बचपन में एक सवाल मेरे जहन में होता था कि आल और औलाद अलग-अलग लफ्ज़ है, ये आल क्या होती है। वक्त ने मुझे समझाया कि वो आल थी। और अगर मुझे गलत याद नहीं है तो उनका नाम रहीम था और बड़े प्यारे इंसान थे। वो ज़िंदगी की 4-5 मुलाकातें मेरी उनकी हैं, लेकिन याद मुझे वो जब कभी मेरे दोस्त, जो मेरे लंगोटिया दोस्त हैं, पुराने साथी हैं, वो कहने नहीं यार तू किथे फंस गया है, तू तेनू मिलना भी होवे तो ईद ते भी नहीं तू मिलता, या कि क्या तू किन चक्करों में है। ईद वाले दिन बाई चांस इस मरतबा ईद आई तो वो दुआ सेशन इधर था। तो मेरे कोई करीबी दोस्त जो बचपन के उन्होंने अब कुछ तो बाहर से आए हुए थे, उन्होंने आपस में कोई मीटिंग की कि अचानक इसके घर जाते हैं, सरप्राइज़ देते हैं।
घर गए तो पता चला जी जवेद साहब तो दुआ सेशन। तो एक आदमी बीच में कहा कि जो उत्थे ही चलिए, उत्थे कैमरे दिया जिहदा भी पोल खोलिए, ਇਹਦੀਆਂ करतूतां दसिए जो बचपन में हमारी शरारतें थी। खैर वो उन्होंने बाद में आपस में फ़ैसला किया कि ये गॉन केस है, इसको छोड़ दें। आपसे बात करते करते मुझे पता नहीं क्यों वो आज याद आ गए, और उनकी वो तबीयत भी मुझे याद आ गई कि वो बंदा आखिर तक वो अपने मुर्शद की बात पे अड़ा रहा। उन्होंने ना वो कोई इलाज, वो छुरी वाला कुछ भी नहीं। और मैं बड़ा हैरान कि यार ये कैसे हो सकता है, और बंदा इतनी तकलीफ़ में है, ना उनके चेहरे पे पता चलता था कि वो तकलीफ़ में है। वो बेटा डॉक्टर था, वो तड़पता था कि आज इतने दिन हो गए हैं, इन्होंने एक ये नहीं खाया, वो नहीं खाया। उनकी बेगम साहिबा ने दरवाजे की ओट से, पर्दा था उनके घर में, तो वो ओट से मुझे वो उन्होंने भी शिकायतें लगानी जब मैं 2-3 बार गया, या उन्होंने कहना कि आपकी बात पता नहीं क्यों मानते हैं, आप ये कह दें वो कह दें। लेकिन वो अपनी मर्ज़ी की बस जितनी उन्होंने सुननी होती थी, वो मेरी जो बेलाग राय थी वो तो सुन लेते थे, मान लेते थे। जहाँ से उन्हें पता चल जाता था कि ये फीडेड है वो नहीं सुनते थे। बल्कि मुझे याद है उनका स्टाइल यही होता था, मियाँ इनको छोड़ो अब जाओ। तो अल्लाह के बंदे कई रंगों में। बस जी वो अल्लाह के फजल से बाबा जी आए ज़िंदगी के अंदर। मैं तो बड़ा डिफरेंट किस्म का बंदा था, लेकिन उनके आने से उन्होंने जब गाइड किया, आप तक पहुंचाया, और उसके बाद जब आप तक पहुंचा हूं तो फिर वापस एक पीछे मुड़ के देखा, पीछे भागा कि ये कहाँ मैं फंसने लगा हूँ। वो फिर उधर से जब वापस गए हैं तो फिर सुकून नहीं मिला, फिर उसी साइड ने ही खींचा है कि आपने वापस उधर ही जाना है। और फिर मैंने पूरे 6 साल आपका वेट किया आपको मिलने का, और मैं ये कहता था कि मैंने करना है तो इन्होंने मुझे मिलना है। और मैंने वो कार्ड्स भी बाबा जी वाले काले कार्ड छपवाए, वो जाके PKLI एक दिन चला गया, और PKLI मैंने ना वो उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, क्या काम है, मैंने कहा यार मैं अपना टेस्ट करवाना है, मैंने अंदर जान दो। वो अंदर जाके जो मरीज़ बाहर बैठे हुए थे उनको दे के आया कार्ड, 1-2 को दिया, दो को दिया, मेरी तबीयत ख़राब हो रही शुरू हो गई, मैं उधर से भाग आया। तो मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है, 2 को तो बता लिया है, भागो इधर से अब। तो फिर मेरे जहन में आया कि यार मैं झूठ बोल के अंदर दाखिल हुआ हूँ, वो एंटर नहीं होने, मैंने उनको झूठ बोला है कि मैंने अंदर जाना है टेस्ट करवाने और मैं अपना ट्रीटमेंट करवाने, तो जाके लोगों को कार्ड दे रहा हूँ। तो किसी ने पकड़ लिया तो बिस्ती बड़ी होनी है, तो मैंने कहा चलो कौन नहीं गल, बिस्ती होएगी तो होएगी, लोगों को कार्ड दे दो ना। वो झूठ जिससे खैर हो, जी सर, उस सच से बेहतर होता है जिसमें शर हो। जिस सच से शर फैले वो नहीं बोलना होता, वो झूठ जिससे खैर हो जाए। तो 3 हालतों में झूठ बोलने की इजाज़त है, ठीक है। आप उसमें से एक हालत में थे, जो काम आप कर रहे थे। मैंने वहाँ को कैंसर के पेशेंट थे, लीवर कैंसर के, उनको दिया, को किडनी का मसला था, दे के मैंने उधर से फिर निकला। तो ये छोटे छोटे काम करता रहा हूँ, और मुझे नहीं पता था कि मेरी आपसे मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि 6 साल से मैं वेट कर रहा था, और मैं आपको तंग भी नहीं करता था, मेरे पास नंबर भी थे, काकी जी का भी नंबर था। मुझे ये था कि मुझे इन्होंने बुला लेना है, ये खुद ही बुलाएंगे, और इन्होंने कहना है माफ़ी दो, तो मैं मत देनी नहीं, ऐसे ही है ना। माफ़ी वाला काम मैं कर चुका हुआ था। अच्छा। लेकिन अब मैं कब बुलाएंगे। अच्छा। तो काम कर रहा था, तो काम के रिजल्ट्स भी मिल रहे थे, 1-2 बंदों को करवाया तो वो फ़ौरन रिज़ल्ट मिला, 5 घंटे बाद रिज़ल्ट मिल गया। तो मैंने ये सोचा कि अब टाइम आ रहा है मिलने का, लेकिन पता नहीं अब कब टाइम मिलता है। तो शाहजी से का था कि शाहजी को मैं उधर मिला था, और इनके बारे में मेरे दिल में एक गलत ख्याल आया, फिर मैंने इनको ढूंढना शुरू कर दिया। मैं क्या इनके से सॉरी करना है जाके। तो मैं इनको ढूंढता एक दिन मुझे इनकी वीडियो आई। गलत आपका इनके बारे में क्या ख्याल आया था? गलत ये आया कि मैंने कहा यार ये इनके पास वो गैबी ताकत है जो इनको मेरी बात का पता चल गया। नहीं, गैबी ताकत तो अल्लाह है, वो तो सारों के पास पता नहीं वो क्या ताकत है इनके पास। वो तो मोक्कल वाली जो बात, मोक्कल वाली बात। अच्छा, जिन्नों वाली नहीं, जिन तो है इनके पास। तो मैंने सोचा कि मैंने इनके पास, जिन का इन्होंने दिल का ऑपरेशन करा दिया। अच्छा। अजीज साहब जो है ये जिन की तरह ही हाजिर होते हैं। इनकी फिर मैंने वीडियोस देखी, तो इन्होंने खा लिया तो गंदगी, खिला दिया तो बंदगी। तो मैं फिर इनको एक दिन मैंने सोचा कि यार
शाह जी को मिल के आना है। तो मुझे इनके एड्रेस का पता नहीं था, मैंने गाड़ी निकाली, सीधा निकला, मैं एक जगह पे आके ब्रेक लगी, ऐसे करके मुड़ के देखा तो शाह जी जहाँ बैठते हैं ना वो नाले के साथ ही जगह। हाँ, वो नाले के साथ जो फातिमा जिना हाँ रोड है ना, मादरे मिल्लत रोड, मैं कभी नहीं उस ग्रीन एरिया टाउन में, में। हाँ जी, मैं कभी नहीं उस एरिया में आया था। मैंने वहाँ पे पहली ब्रेक वहाँ पड़ाई की तो ऐसे मुड़ के देखा तो वहाँ पे वो लिखा हुआ है इनका, डीपू वाली जगह है वो, आगे डीपू है, उससे पहले जी सर, जी सर, वो नाला जो है ना, जी जी, उस पुल दे उत्ते ही हर बारी मेरा चलान होता है, बड़े लोगों का वहाँ से चलान होता है। ट्रैफिक पुलिस वालों ने उसका कैमरा हिस्सा लगाया हुआ है, जी सर, तो वो लाइन से आगे गाड़ी रुकती है, इशारा गलत है, जी सर, तो वो हर बार जो है ना वो लाइन गलत है, वो हर बंदे का चलान होता है। तो वो पता नहीं शाह जी ने लगवाई हुई है या क्या चक्कर है, तो वो वहीं पे ये नाले के साथ वो बैठे होते हैं उधर। जी सर से, जी सर। मैं फिर वहाँ पे गया तो जिन्होंने भी ढूंढते हैं जो सारे, तो मैंने जगह बता दी है। हाँ, ठीक, तो मैं वहाँ पे गया तो शाह जी तो नहीं मिले थे, एक भट्ट साहब थे सामने बैठे हुए। हाँ जी, हाँ जी, वो भट्ट साहब की वर्कशॉप है। वर्कशॉप है, तो मैं भट्ट साहब को कहा कि मैंने कहा भट्ट साहब मैं शाह जी को मिलना चाहता हूँ। कहते हैं वो तो नहीं मिलेंगे, तो वो पता नहीं उनके मौज के बंदे हैं, जब मर्जी आ जाए, तो तू क्यों कहाँ बैठा रहेगा सारा दिन। तो मैंने कहा भट्ट साहब, फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा, कहते हैं तेरी हाज़िरी होगी, सलाम मैं दे देंगा, अब बोतल दूध वाली पी तो जा भज जा। तो उन्होंने दूध वाली बोतल पिलाई, तो मैंने कहा कि जी मेरी शाह जी को सलाम दे देना, तो मैं जा रहा बस। तो वो कहते हैं जी आपकी मुलाकात शाह जी से कैसे होगी। मैंने कहा जी वो बस अल्लाह ने करवा दी थी। भट्ट साहब ने आपको बोतल पिलाई थी? जी सर। नहीं, वो फिर जिन्ने का सी वो जिन्ने का सी मौका ही मिले तो थे। अच्छा जी, ठीक है। मैं भी अगले दिन हॉस्पिटल में फिर रहा था, तो वही भट्ट साहब उत्थे लब गए मैनू लिफ्ट पे। उनके कोई बच्ची दाखिल थी या पता नहीं क्या थी, तो मैं कभी जाता नहीं दूसरी वार्ड में, कभी नहीं किसी के डॉक्टर को जाके कहता जी इसका ख्याल रखो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बदतमीज़ी है। और वैसे भी किसी ऐसे डॉक्टर को जिसको जाके सिफारिश करनी पड़े कि मरीज़ को ध्यान से देखो, उससे बेहतर है उससे मरीज़ ले जाएं वहाँ से, मेरी ये सोच होती है। और या मुझे लगता है कि अगर मैं जाके कहूँगा कि ध्यान से देखो, तो वो डॉक्टर मुझे ना भी कहेगा तो वो दिल में सोचेगा कि मामा तू आप देख ले, तू ध्यान ना ज़्यादा देख सकना थे, या तुम हमें कह रहे हो कि हम नहीं ध्यान से देख रहे, वो मैं नहीं करता। लेकिन वो भट्ट साहब साणिकते तो दूजा मैं भी मोकलों शोकलों को डरना ही है। तो मैं क्या भाई ये अचानक ही लिफ्ट चो निकला है तो बेहतर है ये ना वो लिफ्ट में बंदा बंद हो जाए। मैं चला गया, तो वो डॉक्टर साहब ने खैर पहले बड़ी अच्छी देखा हुआ था, वो बड़े डॉक्टर साहब हैं, वो उन्हें मैं रिक्वेस्ट कर रहा है, भट्ट साहब बड़े खुश। मैं वापस अपनी वार्ड में आया तो भट्ट साहब फिर पीछे। मैं क्या जी की होया? कहते नहीं जी ये बच्चा जड़ा है यदी तसली नहीं हुई वो बच्ची के साथ बच्चा। तो मैंने कहा भट्ट साहब सारे जिन ही ने, मुझे नहीं पता था कि वो जिन का बच्चा था, वो भट्ट नहीं थे। तो उसे मैं कहा यार बेटा कि मैं क्या है हूँ प्रोफेसर कोई कह दिया, कहता नहीं जी इस तरह तो इस तरह ही वो। मैं क्या ये जो मसले का हल है ना, ये तुमने शाह जी के पास जाना है। वो पता नहीं शाह जी चिड़ सन, वो उठ पिया उससे बड़े, कहता ठीक है फिर असीं आपे ही कर लाँगे। मैं ठीक है यार। तो ये मुवक्कलां दे अपने भी बड़े लड़ाइयाँ झगड़े होंदे ने। तो वो उस वक्त तो शाह जी को सलाम मैं दे के आ गया था। तो आज अल्लाह ताला ने मिलवा दिया, शाह जी फिर आ गए। असल में शाह जी के पास मुवक्कल है कि नहीं, तुहाडे को तवक्कल है। अल्लाह ने आपको बच्चे को भी शिफा दी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी माशाल्लाह, बहुत बड़ी नेकी है अगर आपने अपना हक भी छोड़ के फसाद को रफ़ा दफ़ा कर दिया। ये छोटी बात नहीं होती, ठीक है। अल्लाह खैर रखे और सबको हिदायत दे। और ये शाह जी एक बात कर, शाह जी ने जो बात कही थी ना उस टाइम पे, जो बूझी थी, मैं और आप बात कर रहे थे ये हाँ जी कादियानियों के ऊपर। हाँ जी, तो इन्होंने कहा था कि मैं कादियानियों के पीर को आया हूँ, मरज़इयां दे पीर को आया हूँ। इन्होंने कहा कि मैं कादियानियां दे पीर को आया हूँ, पीर को लाया। अच्छा, तो वो बात हम इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे। तो इन्होंने आके ना बाहर से आके, तो वो काफ़ी देर से हम पहले इसकी बात कर रहे थे, तो इन्होंने आके तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये कौन सी बात, इन्होंने कैसे, इनको पता कैसे चल गया? मरज़इयों की क्या बात हो रही थी कादियानियों की? ये भी एक स्टोरी है, मेरी ज़िंदगी का एक ट्विस्ट है। अच्छा जी। इसमें यह था कि मेरे वालदा जो थी वो अहमदी थी, कादियानी। अच्छा जी। तो नाना की फैमिली सारी थी। हाँ जी। तो फादर नहीं थे। अच्छा तो फादर जो थे वो पीरो मुर्शद वाले थे। हाँ जी। तो वालदा चूँकि उस साइड पे थी, तो हम उस बड़ी
हम पीरी फकीरी से बड़ी नफ़रत करते थे, मैं बजाते खुद भी करता था। तो वो कहती थी कि वो यहाँ पे नहीं जाना, ये शिरक है, ये है, वो बड़ा मुखालफ थी इस चीज़ के। तो अबू जाते थे, वो उनके पीर थे, मुर्शद थे, उनके पास जाते थे, तो मैं नहीं उनको मानता होता था। तो वो फिर सारी उम्र कन्फ्यूजन में गुजर गई कि जाना किधर है, इधर जाना है उधर जाना है। तो करते करते ये अल्लाह से दुआ ही करते रहे कि या अल्लाह, जो वैसे ये उनकी ये ग्रेटनेस ही वालदा की कि वो हमें भेजती अब्बा की मस्जिद में थी, अपनी मस्जिद वाली साइड पे नहीं भेजती थी। कहती थी जाना तो वहाँ प्यो वाली मस्जिद है, नमाज पढ़ लो, हमें जड़ी मर्जी मसीते पे आकर पढ़ लो, लेकिन ये मेरा है, ये इनका है, तो आपकी मर्ज़ी है जिधर जाना है। हम फिर बीच में रेलू कटे थे, जिधर बारी लगती थी लगा लेते थे। मेरा क्या मतलब, मेरा वो किसको कहती थी? और अपने वो अपनी ख़ानदान के कादियानियों को वो कहती कि ये मेरी साइड है। लेकिन आप कहते हैं कि वो छोड़ चुकी थी। नहीं, छोड़ा नहीं था उन्होंने, छोड़ा नहीं था। अच्छा, छोड़ा नहीं हुआ था। छोड़ा नहीं हुआ था, वो उनको फॉलो करती थी, लेकिन वो कहती थी कि ये मेरी साइड है, ये आपके फादर की साइड है, तो आपने अच्छा। जिधर जाना है चले जाओ। अच्छा, वो आप लोगों पे छोड़ती थी। लेकिन वालिद साहब वाली साइड पे आप जाते थे, वो कहते थे ये शिरक है, ये बाबों के पीछे पड़े हुए बाबों के हैं। पीछे नहीं जाना, लेकिन उनकी मस्जिद में चले जाओ, नमाज उनके तरीके से पढ़ना है, सारा कुछ उन्हीं के तरीके से करना है। तो वो हम करते रहते थे, लेकिन टाइम गुजरा, वो ये कन्फ्यूजन थी कि जब अब हमें तो नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या करना है। फिर ये जब मैंने सूरत रहमान का मैसेज मुझे मिला है, ये सारा किया है, तो इसमें एक और मेरी करेक्शन हुई है। इसमें करेक्शन मेरी ये हुई है कि मैंने दुआ की थी कि या अल्लाह जो सीधा रास्ता है मुझे दिखा दे। ठीक है। और मुझे नहीं पता था सीधा रास्ता क्या है, कैसे है, क्या। अब ये मजहबी टच आ गया, पता नहीं अब यूट्यूब पे लोग पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन मैं बता देता हूँ ये मेरा पास्ट है और मुझे इसके ऊपर शर्म भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो बड़ी हक की तलाश में थे ना। हक की तलाश में था। बाप एक साइड पे, मेरे माँ नाम एक के तो साइड सारे मेरे खिलाफ हो गए हैं ना। जी। वो हो भी जाएंगे और भी होंगे, वो तो मुझे बड़ा पता नहीं क्या क्या कहते हैं, गालियाँ भी देते हैं, होंगे, देंगे और भी देंगे, सुनेंगे तो। लेकिन मैंने ये किया कि मैंने कहा कि या अल्लाह मुझे ये हक की तलाश है, मुझे हक दे दे, जो है मुझे बता दे। अगर माँ वाला हक है तो माँ वाली साइड पे कर दे, अगर बाप वाला है तो बाप वाली साइड पे कर दे। तो ये सूरत रहमान सुनने के बाद मुझे ये मैंने ये अल्लाह से दुआ की, और जब मैंने दुआ की है तो मुझे ख्वाब में खाना काबा में मैंने अपने आप को पाया कि मैं खाना काबा खड़ा हूँ सामने, और खाना काबा की तरफ मुंह करके खड़ा हूँ, तो की वाली साइड पे खड़ा हूँ, तो एक पीछे से एक बंदा आया, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा है, उसने कहा जाओ उस साइड पे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, जाओ जाके मिल लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, वहाँ जाके मिलो। जाके मिल लो उनको। मैं फ़ौरन उस साइड पे गया हूँ, एक बंदा खड़ा है जिसकी बैक है मेरी साइड पे, खाना काबा के वो सेन के अंदर। तो मैंने उस बंदे के कंधे पे हाथ रखा है और उसको मैंने कहा कि ऐसे हाथ रखा है, उसने मुड़ के देखा, तो मैंने कहा ये मेरा नबी नहीं है, मेरा नबी सोना है, मेरा नबी खूबसूरत है, ये इसका रंग नहीं मेरे नबी वाला। अच्छा, ये तो थोड़ा सा गंदमी सा काला सा रंग है, ये तो कोई अरानी टाइप लगता है, एशियन टाइप बंदा है, ये नहीं मेरा नबी है। अच्छा। मेरा नबी सोना है। अच्छा, तो ये मेरा नबी नहीं है। जैसे ही मैं ये कहता हूँ मेरी आंख खुल जाती है, उठ के मैंने बैठ के उसी टाइम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, और मैंने ना सिर्फ खुद पढ़ा, मैं अपने बहन भाइयों को भी पढ़ाया। मैंने कहा मुझे हक मिल गया, आप हक के पीछे आ जाओ। जो मेरी बहन कैंसर से फौत हुई हैं, उनको भी बनने से पहले मैंने कहा कि आप हक पे आ जाओ, छोड़ दो। उन्होंने कहा जी आप बताएं कैसे छोड़ूं। मैंने कहा आप मुतमिन हो, आपका दिल मुतमिन है कि ये सारा सिस्टम ठीक है? उन्होंने कहा जी मैं मुतमिन नहीं हूँ। मैंने कहा मुतमिन नहीं है, आपका दिल सेटिस्फाइड नहीं है, तो मुझे हक मिला, मैं आपको कहता हूँ कलमा पढ़ लो, नए सिरे से पढ़ो, तजदीद करो अपने ईमान की। उसने की और अल्लाह का फजल हुआ, वो भी सिस्टम चल पड़ा। तो ये भी एक ट्विस्ट था इसमें, तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, आप ये बात कर रहे थे? ये बात, लेकिन ये बात उस वक्त नहीं हुई थी, ये जो ख्वाब वाली बात उस वक्त नहीं हुई थी। मैं सिर्फ अपना बैकग्राउंड बता रहा था, अपनी वालदा का बता रहे थे। तो उस वक्त शाहजी आए और शाहजी ने मेरे साथ मुझे ये बात आगे क्या कि मैं कादियानिया दे पीर को लाया, मैं कादियानिया दे पीर को आया हूं। ਉਹਦੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। अच्छा, तो
उन्होंने कहा कि मैं कादियानी के पीर के पास आया, मरजैया के पीर को आया मैं। तो वो फिर आपने कहा कि यही तो गल अं अगे करन दे, हुण तुसां भी वही आके गल कर दी। तो ये बात उस वक्त हुई थी शाहजी के साथ। तो वो फिर इस बड़ी आप उसमें परेशान हो गए कि इन्हें कैसे पता चला ये बाहर से आए हैं? ये बाहर से इनको कैसे पता चल गया। तो वो मैं उस वक्त थोड़ा सा ना ज़हन में परेशान सा हो गया। मैंने कहा ये पता नहीं क्या स्टोरी है। तो मैं भाग गया उधर से उठ के। तो फिर वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने खुलना शुरू हुई। ओ यार चाह ना करो। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, 6 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਤਲ ਪੀਤੀ। ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਲੋੜ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ, ਨਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਾफ़ करना सफ़ाते खुदा है, इस तो बड़ा कोई अमल नहीं। अल्लाह को फॉलो करना, अल्लाह के पीछे जाना। अल्लाह माफ़ करता है तो जो उसका बंदा माफ़ करने वाला होगा तो वो भी तो अल्लाह के साथ ही होगा। हाँ, तो यही बात है ना, को किसी ने कहा है कि सजते हैं जो तन पे हमारे, वो हैं पिया नैन तुम्हारे। तो प्यार को 5 नुक्ते लगते हैं। सोना आशिक को भी 5 लगते हैं, मशूक को भी 5 ही लगते हैं, पिया को भी 5 ही लगते हैं, पीर को भी 5 ही लगते हैं, पुलिस को भी 5 ही लगते हैं। दिया यार पुत्रा जेबी आधा कप दे तो यार सलाम हो गया साडा। ये तो भाई साड़ी पिद कट देंगे ने डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बाबा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। बोलना आसान काम है, सुनना बहुत मुश्किल काम है। ये बहुत मुश्किल काम है। तो आपकी भी खैर जी, माशाल्लाह आपने बड़ी सादी सादी बातें की हैं। मैं उधर ही होता हूँ। मैंने व्हाट्सएप को क्या हुआ है कि मेरे पास कोई बंदा ना आए, कोई बंदा ना आए, मैं उधर जाके सोता हूँ। पहले अभी यहाँ से जाऊँगा, थोड़ी देर आराम करूँगा, लेटूँगा, फिर सुबह सवेरे सवेरे उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं 10:30 पौने 11 बजे वहाँ जाता हूँ। 1 घंटा मैं उधर पड़ा रहता हूँ, उधर ही पड़ा रहता हूँ। तो उधर ही बातें करता रहता हूँ जो भी मुझे आती हैं। तो बेटा रब अपना तो सब अपना। ये आपने बातें की हैं, उसको मैं सारी सुनी है मैंने बातें। बेटा वही बात, बंदा अच्छा होता है जो सीधा अपने घर जाए। रास्ते में नहीं, उधर नहीं है यार, उधर सुना है कि एटम बम है, या उधर फलानी चीज़ है, ये वहाँ बहुत ऐसा चीज़ है। तो जिससे लिया हो, आपके बच्चे नहीं आपको कहते बाबा बाबा, वो जिसके पास गया तो उसी चेहरे को याद रखा करो, आपको जिस सूरत में मिला है। कहते ना कि सूरत इंसान में खुदा की सूरत। क्या नाम है आपका? हाँ, अनीस मेरा नाम है। अनीस। अच्छा, सूरत इंसान में खुदा की सूरत, इससे आगे और कमाल क्या है? अनीस, ये नुक्ता समझ में ना आए, इसको समझने में मुहाल क्या है? तो ये इसको देखना। मुझे आप पिछली बार उर्स पे गया ना, तो पीछे जाके मैंने काम करना होता, कौओं का डालना होता उनको। तो मैं उधर गया तो मुझे वहाँ के 2-3 बंदे सर जी के साथ उर्स पे जा रहे थे, मैंने नाम नहीं आता, और मुझे कहते शाह जी आपका भी बड़ा नाम सुना है, आप सर जी के साथ होते हैं, किसी के साथ मिला भी सकते हो। मैंने कहा भाई किससे मिलना है आपने? उसने नाम लिया बहुत बड़ी शख्सियत का। मैं कहा यार हाथे हाथ मार तो मिल जाएगा। हाथ थे हाथ मार, हाथ थे हाथ करो, हाथ करो।
तेनों मिल जाएगा। इस आवाज को, इस सुर को पिक करो। आल 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 आल। पहले अल्लाह ही कहना है, वो कोई हु कह सकता है। तो बात यह है कि जिस दुकान से आपने दूध लिया है उधर ही पैसे देने हैं, कहीं किसी तरह हान को दे देने हैं जाके। जो जिस डॉक्टर से आपको शफा आई है आपने उसी को देखना है, उसी का नाम लेना है। आप 3-4 डॉक्टरों की दवाई ले जाए तो अब पता नहीं चले एक्शन कहाँ से पता हुआ है, तो रिएक्शन कहाँ से हुआ है, तो फंक्शन कहाँ से हुआ। तो वो वही होता है। किसी से प्यार हो जाए ना, फिर वो रिश्तेदारों का ना पता करे, बस फिर वो नाल ही रहे। मेरी बात समझ में आ गई है ना? फिर इधर उधर नहीं, ऐसा हो ना जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी चारों मेरे दिल में समाते हो। तो उसी के पीछे रहना ये ज़रूरी होता है। हम दवाई इनसे लेते हैं या इनसे लेते हैं, हम किसी और डॉक्टर का नाम लेते जाएं तो उसकी मेहनत और मिन्नत कहाँ जाएगी। जिसके पास आप जा रहे हैं वो तो इनके लिए है, वो तो इनके लिए, आप इनके लिए। मतलब कि मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखना, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल ना जाए। हाँ ठीक है। तो ये है कि सीधा रास्ता। ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते हैं कि हेका हेका हेक दी सानू सिक्का, और जड़ा डू आखे, डू थे मुराद हो, और जड़ा डू आखे वो काफर नाले मुशरके। पुत्र चरपाई से 2 बंदे लेट सकते हैं, इस तो अच्छी गल मैंने कोई नहीं आती। पीछे तीसरे चौथे को वंडने की दौड़ है। तो वो है कुत्ते हैं जो भी है, तो डिप्टी है जिसके मांग लगे उसने हमें कहा ये किया करो। तो ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है, अल्लाह का करम है, हमारा अपना तो कमाल नहीं है। मुझे 60 बरस हो गए हैं, एक नागा नहीं हुआ। तो मैं गले में ढोल लगा लूँ तो मेरा काम हो गया। बड़े बड़े मोहरे बंद हो जाते ना, तो सुराख बंद होना केड़ा कमाल है। लेकिन बंदा को दिल से आए तो सही। हाँ, आपने अगर किसी को महबूब मानना है तो लिबास अच्छा पहन के आए, अगर आप आशिक है तो फिर फटे हुए कपड़े पहन के आए। खैर हो आपकी, अच्छा है। बस ये उस एक ही को देख के कहा करो बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, खुदा ऐसे मुखड़े बनाता है कम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। पांडे उत्ते तू नजर टकाई, क्या तेरी दनाई, नजर टका तू उस दे वल्ले, वो जिसे शै बनाई। तो फिर जाके पाने की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरा दिल जाए, चाहे मुझे जान जाए। ला 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 इला ला इला इला ला इला ला। खैर हो थोड़ी भी करा लगी नहीं। 10 साल में इन्होंने कोई गाने गाता रहा, 10 साल मैंने इनके आगे गाना ही गाए हैं। फिर ये चाय और बर्फी मिली है। सुने आप, बर्फी नुक्ते की सूरत होती है, पढ़े लिखे हैं ना,
सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है मजनू, तब जाके कहीं यार के दिल में जगह पाई है। ये आपके लिए ये शेर काफ़ी है। मंजिल मुझे मिले ना मिले यार इसका गम नहीं अनीस, तू मेरे साथ साथ है ये भी तो कम नहीं, तू मेरे साथ साथ है ये भी तो कम नहीं। जैसे शाह हुसैन कहते नहीं सही हो असी नैना दे आखे लगे, यानी कि दो नैना मत खाइयो इन्हें पिया मिलन की आस, नहीं सही हो असी नैना दे आखे लगे। शाह हुसैन शहादत पाई मन मित्रां दे अगे, ते बुल्ले शाह कहंदा कलमा पढ़ा ते काफर थीवा, कुफर इस्लाम थी अगे। कलमा पढ़ा ते काफर थीवा, कुफर इस्लाम थी अगे। बुल्ले शाह नूं मुर्शद गल समझाती जी ला इला तो भी अगे। अल्लमल कुरआन खलक़ल